तो चर्चा किस भाषा में करें? तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी भाषा है इंग्लिश। क्या? मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, है ना जी। आजकल हम यूज़ भी करते हैं। तो उससे भाषा की झगड़ा नहीं होना चाहिए। भाषा तो वो होती है जिससे कि आप अपने थॉट्स को कन्वे कर सकें। सिंपल। भाषा का मेन मतलब क्या होता है? कि यू कन्वे योर थॉट्स टू द अदर्स, नथिंग एल्स। देन व्हाई फाइट अगेंस्ट any this language or that language? The best language is where you can convey your thoughts to others. Simple. तो दोनों भाषाओं को मिलाकर चर्चा करेंगे। तो आज का जैसे विषय बताया है, थ्रू स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट योर पर्सनालिटी। यहाँ मैं शुरू में आपसे चर्चा करते हुए थोड़ा सा इंटरएक्टिव भी रखेंगे सेशन को। मेरी आदत है कि आजकल का ज़माना इंटरएक्टिव का है। आजकल का ज़माना क्या है? इंटरएक्टिव का है। देयर शुड बी इंटरएक्शन एंड इन द एंड we'll basically go in for question answers also. Without that, everything is useless. If you take questions back home, doubts नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। There is a difference between asking questions and having doubts. चोट लग जाए, वो चोट रहनी चाहिए, नासूर नहीं बननी चाहिए। क्योंकि चोट जब ठीक नहीं करते, आप उस पर इलाज नहीं करते, तो क्या होता है? वो बिगड़ता चला जाता है और फिर उस अंग को काटना पड़ता है। उस अंग को काटना पड़ता है। तो क्वेश्चन भी जो डाउट बन जाता है ना, उसको इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है। जीवन के अंदर शंका शब्द नहीं आनी चाहिए, प्रश्न तक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रश्न तक। और प्रश्न करना बहुत जरूरी है। वेद नाम सुना होगा, बड़ा सिंपल है इसका मीनिंग। वेद इज संस्कृत के हर शब्द एक बीज शब्द से आया है। वैसे तो अंग्रेजी के शब्द भी लैटिन या ग्रीक के अंदर उनका बेसिक होता है, बेसिस होता है। तो इसी तरीके से संस्कृत के हर शब्द का एक बीज शब्द होता है। बीज शब्द का मतलब होता है, बीज से क्या होता है? बीज डाला, पेड़ उगता है, अलग अलग उसके ऊपर उसी प्रकार का फल निकलता है। जैसे आम का पेड़ के आम के फल निकलेंगे, ठीक है, परंतु सब आम अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से बीज शब्द का मतलब ये होता है कि उस बीज शब्द से अलग अलग जगह पे वो यूज किए जाते हैं। तो वेद शब्द आया विद से। विद का मतलब है जानना। क्या? विद का मतलब क्या है? जानना। तो वेद का मतलब हुआ है जो आपको ज्ञान दे, जिससे आप जान सको। सिंपल। वेद का कोई और मतलब है ही नहीं। देयर इज नो अदर मीनिंग ऑफ वेद। वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। एंड नॉलेज इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी, अमेरिकन, यूरोपियन नहीं है। नॉलेज तो नॉलेज है, ज्ञान तो ज्ञान होता है। इट इज कैनॉट बी, बाउंड्री नहीं खींच सकते, लिमिटेशन नहीं कर सकते। नॉलेज इज नॉलेज। दैट्स व्हाई नॉलेज इज कंपेयर टू द सन, द लाइट ऑफ द सन, सनलाइट। क्यों कंपेयर की जाती है? क्योंकि सनलाइट किसी का धरोहर नहीं है, नहीं कह सकता कि मेरी है। हम कहते हैं ना, फर्स्ट सनराइज कहां होता है? जापान में, राइट? तो फर्स्ट सनराइज जब जापान में होता है तो जापान कांट क्लेम कि ये मेरा है। रोक लेकर रोक सकता है, रोक सकते हो? वो तो अपना ट्रैवल करेगा, वो तो ट्रैवल करेगा, आप रोक नहीं सकते। सो इन द सेम वे नॉलेज। तो वेद के अंदर आया है वेदांत। एक वेद के अंदर ही एक बुक है जिसको कहते हैं वेदांत। अंत का मतलब एंड, और वेद का मतलब नॉलेज। द एंड ऑफ नॉलेज। यस, नॉलेज इज नेवर, knowledge is there to take you to a particular place or to make you know a particular thing. Thereafter you get that, it is finished. That's why knowledge is not the goal. Knowledge goal नहीं है, knowledge goal तक पहुंचने का तरीका है, प्रोसेस है, वे है। तो वेदांत, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। डरिएगा मत इन शब्दों से। मैं अपने बारे में 2 मिनट बता देता हूं तो यू विल फील कंफर्टेबल। मेरे फादर आर्मी के अंदर ऑफिसर थे। मेरी सारी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल्स में हुई है। उसका मतलब ना अंग्रेजी जानता हूं ना हिंदी जानता हूं। हाँ, हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति एटलीस्ट हिंदी तो जानता है। लोकल लैंग्वेज पढ़ा हुआ व्यक्ति लोकल लैंग्वेज जानता है, बिकॉज द लैंग्वेज विच यू स्पीक एट होम
is actually the language which will be proficient with. जो आप घर में हर टाइम बोलते हो ना लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो सकते हो। आप सोचते हो कि बाहर अंग्रेजी बोलोगे, अंदर घर में जाके हिंदी बोलोगे तो आप अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट हो जाओगे? सॉरी, नॉट पॉसिबल। भाषा की फिर लड़ाई नहीं है। अंग्रेजी है, अगर कोई चीज़ कन्वे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अंग्रेजी में कन्वे कर लो। तो वेदांत सूत्र, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। सूत्र का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। सूत्र का मतलब होता है इन 3-4 वर्ड्स इट एक्सप्लेन्स। If you want to explain those 3-4 words, you'll need almost 100 pages. So that is known sutra, short, a concise form of any knowledge. तो वेदांत सूत्र के अंदर पहला सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अब मैं अपने बारे में बता रहा था आपको, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, ठीक है जी, कॉलेज किया, डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन एशिया, पूसा, दिल्ली। कॉलेज टाइम के अंदर अपना यूनियन का प्रेसिडेंट था दिल्ली के अंदर। बोट क्लब पे रैली निकाली, यूनियन बाजी करी है, बदमाशों में गिनती होती थी। टीचर कहते थे आज नहीं आया क्लास में, चलो क्लास में शांति है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में जनरल मैनेजर रहा 5 स्टार होटल का। आई मे बी द यंगेस्ट जनरल मैनेजर, बिकॉज मेरी कोई आदत थी सब कुछ जल्दी करो, फटाफट होना चाहिए। So at the age of 30, I was the general manager for 5-star hotel, which is a record, with only 1 year experience of a 5-star hotel, because I knew Bhagavad Gita. I challenged anyone that मेरा इंटरव्यू कर लो, मेरा CV बाद में देखना, क्योंकि 26 साल की उम्र से मैं इसमें आ गया हूँ। तो 32 साल की उम्र के अंदर मैं GM बन गया था। मैं 26 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, मेरी आज 66 साल उम्र हो गई है। आई एम 66, I've crossed 66, running 67. So I came into this life at the age of 26. बचपन में डकैत बनना चाहता था। बताओ, फादर आर्मी में थे, बंदूकें चलानी सीख ली, कौन रोकेगा? साहब का बेटा है, आ जाओ साहब, छोटे साहब, क्या सीखना है? तो बंदूकें चलानी सीख ली। कि क्या बनना था? डकैत। डकैत क्यों बनना था? कि अमीरों को लूट के गरीबों में पैसे बांटेंगे। फिर रॉबिन हुड स्टाइल वो होता है, उस टाइम 17-18 साल के थे, जोश था, कुश्ती करने जाया करते थे कि सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, हैं जी। दीवारों में घोंसे मारते थे। फादर कहते थे तू बंगले का सत्यानाश मार देता है, कि हाथ भी ज़बरदस्त होने चाहिए, कि कोई बंदूक नहीं हुई तो एक घोंसा मार के तो दूसरे को चित कर दें। तो ये एटीट्यूड था, परंतु एटीट्यूड ये था कि लोगों का भला करना चाहता था, ये इच्छा थी। फिर जब कॉलेज में आया तो कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लड़के थे, जिनके फादर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके घर रहा भी जाके तो देखा कि उनको तो रात को सोने के लिए उनके पिताजी को डिप्रेशन और स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती हैं। तब समझ में आया कि हाँ, पैसा जरूरी है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना है तो इट इज़ वेरी गुड। जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो आज तो मैं 40 साल से आई बीन टीचिंग दिस नॉलेज फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। हमने हर किस्म के व्यक्ति से मिले। मैं IITs के अंदर, IIMs के अंदर, मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में भी लेक्चर्स दिए हैं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA ने बुलाया लेक्चर्स देने के लिए। और मेरा इंटरेस्ट भारतवर्ष से है, यूरोप भी सारा लेक्चर्स दिए हैं, परंतु माई इंटरेस्ट हैज़ बिन इंडिया। वो फादर की कुछ अपब्रिंगिंग ऐसी थी, क्योंकि होते हैं ना आर्मी वालों का कुछ वो होता है, तो वो अभी तक चल रहा था। तब अकल में आया कि नहीं, पैसा तो चाहिए, परंतु ये तो हर व्यक्ति CEO बन जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। ये तो मान के चलो, हर व्यक्ति दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाएगा, ये भी नहीं है। तो अब मैं अपने बारे इसलिए बता रहा हूं आपको, कुछ समझने के लिए। जब मैं 16, 17, 18 साल का था, प्रभु जी, उस टाइम मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। तो ये बात है 71, 72 की। जो थोड़े बुजुर्ग होंगे वही जान पाएंगे कि 71, 72 के अंदर जो क्रिकेट खेलते थे ना, वो क्लर्क बनते थे। अजीत वाडेकर क्लर्क था बैंक के अंदर। उस टाइम वो नहीं था जो आज है, वो उस टाइम नहीं था। तो फादर मेरे बहुत नाराज होते थे, तो अंग्रेजी में कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, कि एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। सुनता रहता था रोज। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने ये बताओ आप मुझे, क्लर्क होके मैं सफल नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाऊं तो भी मैं खुश रहूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश रहूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश रहूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो भी
खुश रहूं। मुझे तो वो तरीका बताओ, क्योंकि मेरे को क्या पता आगे क्या होने वाला है। आज का विषय नहीं है, परंतु ये है, अगर आप इस बात को समझ जाए ना कि डेस्टिनी क्या होती है, फेट क्या होता है, ये मैं कॉर्पोरेट्स में भी कहता हूं, आपकी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। एक स्टेटमेंट बोल के छोड़ दूंगा जहां, योर दिस लाइफ इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज एनीथिंग। एक पत्ता भी नहीं ला सकते, ये लाइफ फिक्स्ड है। बताऊं कहां से शुरू हुई है? माता पिता से। चेंज कर लो। दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेस्टिनी। रिमेंबर वन थिंग, वेयर यू वर born. Can you change your parents? No. तो ये अभी का विषय नहीं है आज का, परंतु बता रहा हूं आपको डेस्टिनी का कहां से खेल शुरू होता है डेस्टिनी का। एंड डेस्टिनी इज नॉट गिवन बाय गॉड, डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय अस। ये भी ध्यान रखना। नो सॉरी, इफ गॉड वॉज क्रिएटिंग डेस्टिनी एंड मेड मी born in a very poor family, struggling very hard, तो प्रभु जी, and make one person rich, That does not go with the mercy of the Lord, है ना। कृपा तो नहीं हुई ना। फिर कृपा हुआ तो सबको फेयर चांस मिलना चाहिए प्रभु जी। मर्सी क्या है? आप जो क्लास लेते हैं टीचर्स, तो क्या करते हैं प्रभु जी? यू गिव द सेम नॉलेज टू एवरीवन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, वो लेता है या नहीं लेता है, वो तो उसके ऊपर है। आप अपना कार्य करिए, तो उसका भी यही काम है, उसको मत दोष देना, वो तो कृपालु है। आप लो या ना लो, ये तो आपके हाथ में है। नहीं तो बायस हो जाएगा वो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? बायस हो जाएगा। क्योंकि गरीबी बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये वेद भी कहते हैं। स्ट्रगल, आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक द सेम थिंग, कि मैं आज फादर मेरी सीटी बजाते हैं, 200 जवान खड़े हो जाते हैं, लेबर आ जाती है तोड़ा ताड़ी करने के लिए। तो मैं सोचता था मैं क्यों एंजॉय कर रहा हूं इन सर्वेंट्स का जो, और ये इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? रिक्शे वाला कैसे लगा हुआ है, चला रहा है गर्मी के अंदर, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है? तो ये सब विचार आते थे। जब ये मैंने प्रश्न किया अपने फादर से, तो मेरे फादर ने जवाब दिया कि ये उत्तर तो स्पिरिचुअल नॉलेज में है। किसमें है इसका उत्तर? और मैं फिर कहने भी लगा, मैंने कहा नॉलेज तो होनी चाहिए कि 10 रुपए जेब में हो, परंतु चलूं ऐसे ऐसे कि मैं अरबापति हूं। है प्रभु जी? अरे मजा तो जब है ना प्रभु जी, अरबापति हो गए ऐसे चलोगे तो क्या फायदा? मजा तो जब है कि मैं अरबापति नहीं हूं, फिर भी चल कैसे रहा हूं अरबापति की तरह। दैट इज नॉलेज, दैट कैन ओनली बी गिवन बाय नॉलेज। ये ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर, एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन अवे एक्सेप्ट नॉलेज। एक्सेप्ट नॉलेज, सब कुछ चला जा सकता है, सब कुछ, सब साफ हो जाएगा। तो जब फादर ने कहा कि स्पिरिचुअल नॉलेज, मैंने किताब कौन सी? उन्हें भगवद गीता। अच्छा, तो वो मेरा दिन था जब मैंने इस नॉलेज को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था मेरी डेस्टिनी व्हाट होल्ड्स, मेरी डेस्टिनी क्या होल्ड करती है मेरे लिए, मैं क्या बनाया है मैंने अपने लिए। फ्यूचर तो डार्क में है, परंतु मैं परिस्थितियां मुझे चलाएं इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये बचपन से मेरा था कि आप कौन होते हो मुझे दुखी करने वाले, मैं जितना दुखी होना चाहूंगा उतना ही होऊंगा। एंड हु आर यू टू डिसाइड दैट आई एम सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल? सक्सेस इज वेरी पर्सनल प्रभु जी। सक्सेस शुड बी वेरी पर्सनल। यू कैन बी ओनली एज सक्सेसफुल एज यू थिंक यू आर, बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग, you are successful when others tell you you are successful. That means success का रिमोट किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में है। क्या करते हो? ये नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज बताती है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज बताती है। अब एक चीज और, बिफोर आई गो इन मोर डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Religion is a matter of faith and spirituality is a matter of fact. फिर रिपीट कर रहा हूं, religion is a matter of faith and spirituality is a matter of fact. Faith can be right or wrong, faith can be changed, but fact is always right, it can never be changed. ये ध्यान रखिएगा, फर्क है religion और spirituality में. That's why I did not, the topic was not through religion change your personality. No. Through spirituality change your personality.
सो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी पे करने जा रहे हैं, नॉट ऑन रिलीजन, प्लीज फॉर गॉड से। आगे बढ़ने से पहले फिर और बता दूंगा आपको, भगवद गीता इज नॉट अ बुक ऑफ रिलीजन, सॉरी, भगवद गीता डज नॉट टॉक ऑफ रिलीजन। पीपल से इट इज अ बुक ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू नाम की कोई रिलीजन ही नहीं है, पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए ये है, नहीं है। लोग कहते हैं वे ऑफ लाइफ, ये वो, कुछ नहीं, दिस इज एक्चुअली अ ज्योग्राफिकल टर्म। क्या है ये? इंडोलॉजिस्ट्स फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबने एक ही स्वर में कहा है कि ये हिंदू जो है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। आपकी जानकारी के लिए मैं अभी ऐसी बात करता हूं आपसे, पहले जो जैन थे उनको भी हिंदू बोलते थे, तो जैन तो हिंदू नहीं होता, परंतु होता है, क्योंकि चाहे वो एक मुस्लिम हो, एक सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सो कॉल्ड इंडियन, तो प्रभु जी इंक्लूड एवरीवन। सो हिंदू इज एक्चुअली अ ज्योग्राफिकल टर्म गिवन टू पीपल हु आर लिविंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ सिंधु रिवर। फारसी के अंदर स शब्द नहीं है, हस, तो वो सिंधु क्या कहते थे? हिंदू। जैसे रशियन के अंदर ना ह शब्द नहीं है, तो रशियन डिवोटीज जब ये हरे कृष्णा बोलते हैं ना, हरे कृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? वो ह शब्द ही नहीं है उनके उसमें। जब उसका अक्षर ही नहीं है ह, तो वो ह प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे बेचारे? तो हरे हरे कृष्णा ऐसे करते हैं, बड़ा मुश्किल से उनको ह करना पड़ता है। ऐसी माई वाइफ, शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, दो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, स्टडीड इन सिंधियाज इन ग्वालियर। वो कई बार तमिल या मलयालम शब्द बोलती है, बोले ऐसे थोड़ी बोला जाता है, पता नहीं क्या जवान निकाल के बताती है मुझे। अब मेरे को प्रैक्टिस ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वो पर्टिकुलर वर्ड को, उस अल्फाबेट को प्रोनाउंस करने में। सो द बेसिक थिंग इज दिस, हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दूसरी चीज है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? व्यक्तित्व है क्या? व्यक्तित्व कैसे पता लगता है कि आप सोचते कैसे हो, राइट? आप इंटरनली और एक्सटर्नली चीजों के साथ कैसे बिहेव करते हो, दैट डिसाइड्स योर पर्सनैलिटी। उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ती है? नॉलेज। अब यहां बता दें आपको ब्रॉडली, बुक्स ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस, जब यहां वर्ड यूज करूंगा नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल साइंस। फिजिक्स इज अ साइंस, केमिस्ट्री इज अ साइंस, मेडिसिन इज अ साइंस, एंड एवरी साइंस हैज गॉट इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर, राइट? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप फिजिक्स के मेथोडोलॉजी से मेडिसिन को प्रूव कर सकते हैं? दोनों तो साइंस हैं, फिर क्यों नहीं प्रूव कर सकते? क्योंकि फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर अलग है और उसका मेथोडोलॉजी अलग है, उसका सब्जेक्ट मैटर अलग है। केमिस्ट्री का अलग है, केमिस्ट्री से फिजिक्स को प्रूव नहीं कर सकते आप। तो इसलिए पहले तो ये क्वेश्चन करना बंद कर देना जब मैं स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रही हूं, क्या कर रहा हूं कि क्या इसको फिजिक्स प्रूव करती है? अरे भाई, फिजिक्स अपने आप में केमिस्ट्री को प्रूव नहीं कर सकती और मेडिकल साइंस फिजिक्स को प्रूव नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले तो ये धारणा हटाइए, फिजिक्स को प्रूव करने के लिए फिजिक्स के ही फॉर्मूलाज चाहिए और केमिस्ट्री को प्रूव करने के लिए केमिस्ट्री चाहिए। इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस को प्रूव करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस चाहिए। तो ये पहली एक धारणा हटा दीजिएगा, क्योंकि जब मैंने 82 के अंदर प्रचार करना शुरू किया था तो IIT बॉम्बे में गया प्रचार करने, तो वहां मुझसे स्टूडेंट ने ये पूछा, क्या साइंस आप जो बोल रहे हैं उसको साइंस मानती है? मैंने कौन सी साइंस की बात कर रहे हो, पहले बताओ मुझे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा तुम अपनी इंजीनियरिंग साइंस है कि नहीं है? बोलते हैं। मैंने कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? बोलते केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा केमिकल इंजीनियरिंग से आप ना मेडिसिन साइंस है? बोलते हैं हाँ है। मैंने मेडिसिन साइंस को प्रूव करो। थोड़ी होता है। अब वो अक्लमंद लोग हैं सारे IITians प्रभु जी, जो दिमाग लगा के बैठे हुए हैं वहां एक से एक। बोले वो क्या पूछ रहे हो आप, क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है कोई। मैं तो तुम भी यही कर रहे हो मेरे साथ। बोल रहे हो स्पिरिचुअल साइंस को प्रूव करो, किससे? फिजिक्स से, इंजीनियरिंग से,
मैं कैसे कर सकता हूं? जब तुम्हारे ही जो साइंस है वो दूसरी साइंस को प्रूव नहीं कर सकती, तो आप मुझ पे क्यों थोप रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल साइंस को आपके फॉर्मूला से प्रूव करूं? इज इट पॉसिबल? जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि एक्चुअली ब्रॉडली नॉलेज नॉलेज के दो पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं मटेरियल नॉलेज और एक को कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ये समझा दूं आपको, क्योंकि पर्सनालिटी में आपके साथ क्या हुआ, सबके साथ आपने मटेरियल नॉलेज तो ले ली, स्पिरिचुअल नॉलेज ली ही नहीं। अब बताइए आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट? अभी सिद्ध करूंगा, चिंता ना करिए, परंतु पहले शुरुआत कर रहे हैं ना कि दो पार्ट की नॉलेज, एक मटेरियल नॉलेज है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज है। आपने मटेरियल नॉलेज तो ले ली, तो मैं ज्यादातर मजाक में कहता हूं कि आपका जो पर्सनालिटी है ना उसको लकवा ने मार रखा है, पैरालिटिक पर्सनालिटी कहता हूं मैं। आज 99.9% लोगों की पैरालिटिक पर्सनालिटीज हैं। जब भी CEO, पैसे वाले लोग, नाम वाले लोग सुसाइड कमिट करते हैं, बेवकूफ हैं, क्योंकि उनका एक पार्ट मिसिंग है। एक पार्ट। मैं मिला हूं लोगों से जिन्हें दे हैव रीच्ड द टॉप एंड दे से अभी भी ऐसा लगता है जीवन खाली खाली सा लगता है। क्या लगता है प्रभु जी? जीवन खाली खाली सा लगता है। वी हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग। दे रीच द टॉप पोजीशंस एंड देन आल्सो दे से वी हैव मिस्ड आउट। मैंने कहा नाउ यू आर टू लेट, नाउ यू आर टू लेट। बट देन आल्सो व्हाट यू आर मिस्ड आउट आई विल टेल यू, बिकॉज नॉलेज को लेने का टाइम कब होता है प्रभु जी? बच्चे को कब पढ़ाना चाहिए? 70 साल की उम्र के बाद या बचपन से। तो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज को क्यों नहीं शुरू से पढ़ाना चाहिए? बताइए आप मुझे। व्यक्ति 70 साल की उम्र तक तो इनकम्प्लीट रहे और 70 के बाद वो कंप्लीट भी होता तो फायदा नहीं। बताइए आप मुझे क्या लाभ हुआ? अभी आपको मैं बताऊंगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज का बताती क्या है, मटेरियल नॉलेज क्या बताती है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, हम जो आपसे बात कर रहे हैं इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में। आप बताइए इनकम्प्लीट चीज आपको रिजल्ट कंप्लीट देगा, इनकम्प्लीट देगा? इसका उदाहरण आप ही आंसर करिएगा। ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल बोलो जोर से। अरे बोलो, इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाओगे सबके सब। मैंने पूरा एक 5 स्टार होटल चलाता था, 2000 एम्प्लॉइज थे, और एक और को स्टैब्लिश किया जिसमें 5000 लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे। बोलना सीखो, बोलो जब मौका मिलता है। तो यू वांट टू बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? यस। आज से सब लोग सक्सेसफुल, तो सक्सेस भी बोलता है, छोड़ो यार इसको, इसे तो मुंह से ही नहीं निकलता इसके, तो सक्सेसफुल होना लाइफ के अंदर क्या फायदा है ना? अब व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल? सफलता का क्या मतलब है? जनरलाइज करना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूं कि आप सबका सफलता का मतलब एक ही है, दो नहीं है। ये तो क्या होगा, क्लास गड़बड़ हो जाएगी सारी। आपको हिंट दे रहा हूं मैं कि आप सबका सफलता का मतलब एक है। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। चीटिंग अलाउड है। आजकल तो ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं, तो कभी किताब पढ़ी ही नहीं हो तो ओपन बुक कर ले या क्लोज बुक कर ले, बात क्या होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ओपन बुक ऑल्सो इट इज ओपन। हाँ भाई, ओपन ही है। तो सो द बेसिक फैक्ट इज दिस, दैट आपको हेल्प कर रहा हूं। आप सक्सेस, आप सोच रहे हो मेरे लिए सक्सेस क्या हुआ? नहीं, एक काम करो, जनरलाइज करके सोचो कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? देखिए, घबराइएगा नहीं, कभी बोलिए। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, ओके। और कुछ कोई बोलना चाहता है? हाँ जी। आपने कहा जो मटेरियल नॉलेज है, दूसरी स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके थ्रू एग्जिस्ट करना। उसके थ्रू एग्जिस्ट करना, ओके। सो ओपन टू एवरीवन। बोलिए, ये ग्रुप डिस्कशन समझ लीजिए इसको, आगे तैयारी है आपकी इंटरव्यूज की। हर जगह ग्रुप डिस्कशन होता है ना? और जहाँ फेल भी नहीं होगे, मजे की बात ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बोलिए। पता नहीं हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत कोई आंसर होता ही नहीं है। आंसर पूर्ण नहीं होता, या तो अपूर्ण होता है या पूर्ण होता है। गलत कोई आंसर नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे लिए सर सफलता बस बड़ा गाड़ी, पैसा। बिल्कुल 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 सही कहा। एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट।
मैं कहता हूं लोगों से कि अगर यहाँ बिल गेट्स बैठा पूछता होता कि सफलता का मतलब है, सब कहते अरे आपकी जैसे बनना है, और मैं बैठा हूँ इसलिए पता नहीं क्या गोलियां दे रहे हैं। मैं बड़ा बेशरम आदमी हूँ। आई एम नोन एज AK-47 इन माई प्रीचिंग सर्कल्स, रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि कॉलेज में भी यूनियन बाजी कराऊंगा। दूसरा, मुझे शिष्य फिष्य बनाने का शौक नहीं है। मेरे टीचर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, टीचर को सत्य बोलना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट गया। अगर पैसे लेके 2 दूनी 5 को सही बोल दे तो स्टूडेंट गया, टीचर नहीं गया। कौन गया? स्टूडेंट गया। उसे तो पता ही है उत्तर क्या है। So the basic fact is this: I will speak the truth to you, and I think so you're all interested in listening to the truth. Is it right or wrong? Right. So it may hurt you, because mostly people say truth is bitter, but actually it is not. Truth is the sweetest. Truth is the sweetest. Problem हम में है, truth में नहीं है। कोई आदमी 1 महीने से बीमार पड़ा हो बुखार में, उसके सामने बढ़िया सा आप खाना ला के रखिए जो उसको पसंद भी है, सब कुछ है। जब वो खाएगा, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं, और साथ में बैठा है, आप बैठे हो स्वस्थ हो, कुछ नहीं, कोई बीमारी बनी, आपने खाया, अरे यार क्या बनाया है। अब खाने में गड़बड़ थी कि व्यक्ति में गड़बड़ थी? तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता। कड़वे हम हैं, हमें कड़वा लगता है। गड़बड़ हमें है, सत्य में नहीं है, इसलिए कभी भी सत्य कड़वा नहीं होता। इसलिए आपने जो उत्तर दिया, यू ऑनेस्टली गिवन एन आंसर, एंड नान बैठे हुए 99.9% यही सोचते हैं। अब ऐसे प्रभु जी ने कहा शांति और हैप्पीनेस, पीस एंड हैप्पीनेस। हाउ डू यू थिंक यू विल अटेन इट? सेटिस्फैक्शन एंड पीस के पीस, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आएगी कैसे? हकीकत में पैसे से और गाड़ी से वो भी वही चाह रहे हैं। आप लोग जो सब अपनी इच्छाएं, अब सफलता का बताऊं आपको मैं, इसका आंसर सिंपल है, इच्छा की पूर्ति हो जाना, वो सफलता मानते हो। देखा, सबके लिए जनरलाइज्ड आंसर दे रहा हूं मैं आपको। इसी को सफलता मानते हो आप कि इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मैं सफल हूं, राइट और रॉन्ग? अब इच्छा की पूर्ति हो जाए, वो इच्छा क्या है? आप कहोगे सबकी अलग अलग है। अब इसको इच्छा को क्या करते हैं, थोड़ा और टेक्निकल बनाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति, वो सफलता है। क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति, सिंपल। तो मैं आपसे बोल रहा था कि इच्छा की पूर्ति, इसको और टेक्निकल बनाते हैं थोड़ा सा, लक्ष्य की प्राप्ति। इज इट राइट? तो लक्ष्य एक बड़ा अच्छा शब्द है, अंग्रेजी के कई शब्द बड़े अच्छे होते हैं। हैंडराइटिंग मेरी बड़ी खराब है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था अपने यूनियन का, तो हमारे जो बीच के सेमेस्टर्स होते थे तो टीचर हमारे अपने आप करेक्ट करते थे, तो वो मुझे बुला लिया करते थे कि भैया अपनी आंसर शीट तो पढ़ दिया कर। तो जब मैं अपनी आंसर शीट पढ़ने जाता था, मैं खुद ही पढ़ नहीं पाता था। बोलता जब मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता, तुम खुद नहीं पढ़ पा रहे, हम कैसे पढ़ेंगे? मैंने सर पास कर देना बस। देखो लिखा तो है ना, इतना मोटा मोटा है, इतना लिखा तो है। बोले भाई ले लो आप। तो फिर मैं मजाक में उनसे कहता था, मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जनरल मैनेजर बनने की, क्योंकि मेरा अपना सेक्रेटरी होगा, लिखेगा, मैं बोलूँगा, मेरे को क्या लिखने की जरूरत है। तो इसलिए कुछ हैंडराइटिंग को मुझे माफ़ करना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ रहेगी। तो ये गोल, और मेरी वाइफ मुझसे कहती है आपकी हैंडराइटिंग गड़बड़ इसलिए थी कि आपके स्पेलिंग सही नहीं थे, तो स्पेलिंग छुपाने के लिए आप गंदी हैंडराइटिंग लिखते थे। बात सही कहती है, क्योंकि वो खुद टीचर रह चुके हैं। शी यूज्ड टू टीच LLB एंड LLM स्टूडेंट्स इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। गोल बड़ा अच्छा शब्द है। ये गोल पोस्ट है, ठीक है जी, ये बॉल है। फुटबॉल देखा सबने? सबने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है जी। ये बताइए, ऑपोजिट साइड का जो व्यक्ति होते हैं, सारी टीम होती है, वो दूसरे ऑपोजिट का साइड है, उसके गोल में बॉल डालने की कोशिश करती है, राइट? जब एक बार बॉल डाल देती है गोल के अंदर, तो गोल पोस्ट चेंज हो जाता है, सेम रहता है। तो इससे क्या समझ में आया कि गोल कभी लाइफ के अंदर चेंज
नहीं होता। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको कि नहीं तो मैं पूछता हूँ, तो लोग कहते हैं एक्चुअली लाइफ के हर स्टेज पे गोल अलग होता है। जब छोटे थे तो गोल अलग था, जब हम पढ़ रहे थे तो गोल अलग था, जब पढ़ाई कर ली तो गोल अलग हो गया, हमें जॉब चाहिए थी या बिजनेस करना था, फिर बहुत जॉब में सक्सेसफुल होना, बिजनेस सक्सेसफुल होना, फिर 40-42 साल के जब हो गए फिर सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू किया कि बुढ़ापे में क्या होगा, तो उसके बारे में जमा करना शुरू किया, तो इसलिए हमारी गोल चेंज हो गया। जब बुढ़ापा आया तो मेडिकल हेल्थ के चक्कर में लग गए, तो गोल चेंज होते गए। पर तो हकीकत के लिए आपकी जानकारी के लिए गोल कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस। एट फुटबॉल का एग्जाम्पल जो दिया है ये कभी बदलता नहीं। आप कहोगे ऐसे कैसे? आप जब छोटे थे कंचे खेलते थे, आप जीतना चाहते थे, जीतने से आपको क्या मिलता था? हैप्पीनेस मिलती थी, राइट? तो एक्चुअली डिड यू वांट हैप्पीनेस और डिड यू वांट टू विन? हैप्पीनेस। विनिंग वाज द मीन्स, विनिंग वाज अ मीन्स। परंतु आपका कोई बहुत क्लोज है, ऐसे छोटा भाई हुआ, उससे जब आप हारते थे तो उसको खुश देखते थे तो आपको बड़ी खुशी होती थी। तो यहां हारना भी खुशी दे रहा है। क्या दे रहा है? उसका मतलब गोल चेंज नहीं हुआ, मीन्स चेंज हो गए। ये मैंने इसलिए प्रश्न किया आपसे कि मोस्टली ये आपकी वो नहीं है, IITs के अंदर भी, IIMs के अंदर इंडिया के टॉप माने जाते हैं, वहां मुझे कोई उत्तर नहीं दे सका कि गोल क्या है। सबने मीन्स को बताया गोल। किसी ने कहा आई वांट टू बिकम CEO, किसी ने कहा आई वांट टू गो इन फॉर अ स्टार्टअप, किसी ने कहा आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ऐसे ऐसे आंसर्स मुझे मिले, परंतु मैंने उनसे सबसे यही प्रश्न किया, इसको मिलने के बाद क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा हैप्पीनेस। तो मैंने कहा जो अल्टीमेट चीज होती है उसको गोल कहते हैं, इसके पीछे थोड़ी बॉल मारते हैं, बॉल तो हम इसी में डालते हैं। दैट मीन्स थ्रू आउट योर लाइफ यू आर ओनली ट्राइंग फॉर happiness, and if you are happy then automatically you are successful, and if you are not happy you are not successful. That's why 99.9% people of the world are actually unsuccessful. तो ये गोल हम लोग ये लिख के चलेंगे जिससे कि आपको पता रहेगा कि हाँ हमारा गोल तो क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बीच में भी प्रश्न कर सकता है। If anyone has got a doubt, ultimately what you want is happiness. With every act, जो आपकी इच्छा पूरी होती है उसमें आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपकी पर्सनालिटी इनकम्प्लीट है तो आपको यह चीज प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मटेरियल नॉलेज का काम ही नहीं है हैप्पीनेस देना। आपने पढ़ा, किसी को हार्ट अटैक हो गया, आप उसको लेके जा रहे हो, आपने बोर्ड में पढ़ा डॉक्टर सो एंड सो, और आप उसके बाद चले गए। और इनको हार्ट अटैक हो गया, देखिए इनका ध्यान रखिए। बोले भाई साहब मैं लिटरेचर का डॉक्टरेट हूं। बोले नहीं डॉक्टर लिखा है इसलिए आप इसका इलाज करिए। नहीं नहीं, मेरा काम ही नहीं है ये, मेरा सब्जेक्ट अलग है। गो टू अ मेडिकल डॉक्टर। In the same way, every science has got its own limitation. He may be a physicist who has been quantum mechanics के अंदर उसने डॉक्टरेट करी होगी। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे एक डिवोटी ने, वो वर्ल्ड का फर्स्ट व्यक्ति था, वो ही वाज अ बिट्स पिलानी थे, वो बिट्स पिलानी से थे वो, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस पे PhD करी थी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। टुडे बिट्स पिलानी गिव्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉन्शियसनेस. And there are 2 to 3 universities in America which have started giving graduation in consciousness. उसका बताऊंगा ही मैं आपको। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज जो है ये हैप्पीनेस नहीं देगी। ये क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये क्या आता है, किस उसमें आता है? अज्ञानता के ब्रैकेट में आता है। अज्ञानता का मतलब क्या है? एक तो होता है कि जानना नहीं, एक को इनकम्प्लीट नॉलेज। आपने सबने सुना होगा नीम हकीम खतरे खतरे जान, कि अरे और आधी नॉलेज वाला आ गया ये डॉक्टर, ये जिंदा रखेगा कि मार देगा। नहीं होता ये। सो इग्नोरेंस कैन बी ऑफ टू पार्ट्स, इन टू टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस. वन यू डू नॉट नो, अदर इज दैट यू आर नॉट कंप्लीटली इन नॉलेज. बोथ आर एक्चुअली इग्नोरेंट. जो इनकम्प्लीट नॉलेज वाला है वो तुक्के मार रहा है, क्या पता लगे या ना लगे. बट लाइफ तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इसमें तुक्केबाजी मत करिए, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो दोबारा कभी
नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। मैं भी 17-18 साल की उम्र में सोचा करता था, मैं सोचता था अगर मेरी उम्र 70-80 साल की हुई तो पिछले 2-4 साल तो यूं निकल गए। आप पीछे आप ही देखिए, 2-3 साल देखिए, क्योंकि आपकी उम्र कम है, जिनकी ज़्यादा है वो 20-25-30 साल देखें कैसे निकली प्रभु जी, ऐसे गई है। और आज मैं 66 का हो गया, मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 16-17 साल का था, तो आज 50 साल मेरे को लगता है कि ऐसे निकल गए। तो उसका मतलब टाइम कैसे निकल रहा है प्रभु जी। यू वॉन्ट टू नो द स्पीड ऑफ टाइम, जस्ट गो बैक। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैं कितनी देर में आगे पहुंचूंगा। मैंने 100 किलोमीटर 2 घंटे में पूरे किए हैं, तो आगे 100 किलोमीटर और है तो 2 घंटे और लगेंगे। ऐसे ही करते हो ना प्रभु जी, 15 मिनट तो नहीं पहुंचने वाले। तो स्पीड ऑफ टाइम अगर आपको समझना है तो गो बैक एंड सी हाउ टाइम इज रनिंग। इट इज नॉट रनिंग एक्चुअली। उसकी स्पीड को आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। आपको अगर और देखना है तो 5 साल पीछे चले जाइए। व्हेन यू आर क्लियरिंग योर 8th स्टैंडर्ड, कैसे निकला है? निकला ही नहीं। मुझे जब थोड़े से एल्डरली व्यक्ति मिलते हैं तो उनसे कहता हूँ क्या उम्र है? बोलते 60 साल। मैंने शादी हुए कितने साल हो गए? तो आप 35 ईयर्स। मैंने कैसे निकल गए? वो तो यूँ निकल गए। और जब मैं 70-80 साल के व्यक्ति को मिलता हूँ, मैंने कहा पिछले 70 साल कैसे निकले? 65 साल। बोलते ऐसे निकल गए। मैंने कहा उस दिन तुझे की 2 चुटकी में जीवन निकल गया। सो यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई डोंट वेस्ट टाइम, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। चाणक्य पंडित जी है स्टेटेड कि लाखों करोड़ों सोने की मुद्राओं से भी एक क्षण जो निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। तो पर्सनालिटी के अंदर अगर ये हमारा 2, एक स्पिरिचुअल नॉलेज एसके कहूंगा, स्पिरिचुअल साइंस एसएस और एक मटेरियल साइंस एमएस। आपके पास एमएस तो आप ले रहे हो, परंतु एसएस आपने क्या किया तो आप इग्नोरेंट हुए। अब इग्नोरेंट होने से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कुछ नहीं आता? इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। तो आप कहोगे ये जरूरी है, या आप जानोगे इसको कहोगे आपके जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस नॉलेज। उसको हम सिद्ध करेंगे अभी आपके समक्ष। तो हम मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं, सॉरी, इग्नोरेंस क्या करता है? आप जीवन में सुख चाहते हैं और सुख का ऑपोजिट क्या है? दुख। दुख का कारण क्या है? सिंपल, अज्ञानता। आप बोलोगे वो कैसे? गलत जगह से पानी पी लिया, पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं। आपको क्या हो गया? टाइफाइड हो गया, बीमारी हो गई, दुखी हो गए। गलत व्यक्ति से आपने क्या किया? बिजनेस कर लिया, पता नहीं था कि वो डिसऑनेस्ट है, आपको धोखा दे गया। जानबूझ के किया था कि इग्नोरेंस में हुआ था? इग्नोरेंस में हुआ था। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रिटायर हो गए, बोलते हैं यार करना क्या चाहता था, कर क्या बैठा। मेरे खुद के मामा जी, उन्होंने बीएचयू से जियोलॉजी में एमएससी करी और बने क्या वो आईएएस। बताइए, जियोलॉजी का और आईएएस का क्या लेना देना है? मैंने कहा आप जियोलॉजी करने क्यों गए थे? अब तो उनकी डेथ हो गई है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने आप जियोलॉजी करने क्यों गए थे और बीएचयू गए आप? ही बिलोंग टू नाहन। मैंने आप बोले यार मुझे इंटरेस्ट था। मैंने फिर किया क्या? ये आईएएस में आ गए, यू वर सेल टैक्स कमिश्नर दिल्ली, देन यू बेसिकली गॉट योरसेल्फ ट्रांसफर टू योर होम स्टेट एंड यू गॉट दैट ट्रांसफर। मैंने क्या किया? बोले यार बस क्या करें। कई लोग आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि लाइफ में करना क्या चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ कारण ऑफ दुख, दैट इज ऑल्सो अ कॉज फॉर दुख। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि अज्ञानता ही दुख देता है। एग्जाम्स में नंबर क्यों नहीं अच्छा है? सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आंसर मालूम नहीं थे। यही है ना, अज्ञानता हो गई प्रभु जी। रिजल्ट क्या हुआ? दुखी हुए। इसका ऑपोजिट क्या होगा? सुख का मतलब ज्ञान। सुख का मतलब पता है ये पानी पॉल्यूटेड है, नहीं पीना, बच गए।
ये खाना गड़बड़ है, नहीं खाना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, छोड़ दिया, ये आदमी सही नहीं है, ये व्यक्ति जो है ये सही नहीं है, इसके साथ बिजनेस नहीं करना, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी, गड़बड़ है, नहीं किया, बच गए, बच गए। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर बार बार बोलता रहूंगा बीच में, सफलता का मतलब सुख की प्राप्ति। सफलता का मतलब ये नहीं गाड़ी बंगला मोटर आ जाए, क्योंकि मैंने इन लोगों को रोते हुए देखा ज्यादा, जितना इन लोगों को टेंशन में देखा है दूसरों को नहीं देखा। क्योंकि पहली बात तो कमाना, फिर उसको बचा के रखना। हाँ, पोजीशंस यू कैन गेट टू पोजीशंस व्हेन टू कीप द पोजीशंस, होल्डिंग ऑन टू द पोजीशन। दूसरे लगे हैं टांग खींचने में। कॉर्पोरेट्स के अंदर तो ये बड़ा कॉमन चीज है। बॉस तो बन गया और 50 और बैठे हैं बॉस तेरी कुर्सी लेने के लिए, वो कह रहे हैं हिला रहे हो, कब गिराऊं इसको, कैसे गिराऊं, है जी, पहले तो अपना भी काम करूं और अपने आप को बचाऊं भी। तो इसका भी आर्ट है, इसकी चिंता ना करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अज्ञानता ने दुख दिया, ज्ञान ने सुख दिया। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कोई व्यक्ति, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर अपना सारा समय या ज्यादा समय उन चीजों के लिए देता है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अपना सारा समय या अधिक समय उन चीजों के लिए देता है जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? क्लियर रखिए। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा दुखी? क्लियर? ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं कुछ, उसके जवाब देते हैं ना फटाफट। ठीक है जी। क्या लिखा? लिविंग बॉडी एंड, ठीक है जी। ये बताइए इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? मैं नहीं कह रहा कौन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है आपसे मैंने, क्योंकि मैंने इंटेल में एक बार लेक्चर दे रहा था, वहां कोई ताइवानीज बैठा हुआ था, क्योंकि वहां तो सारा मिक्सचर है पूरा वर्ल्ड का। मैंने जब प्रश्न किया, बोलता डेड बॉडी। मैंने कहा चिंकी आइड, मुझे ये बता कि मैं ये थोड़ी बोला था कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। मैंने कहा था, मैंने थोड़ी बोला था कि इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है, मैंने कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। मैंने डेड बॉडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ इट इज यूज्ड फॉर दी लिविंग बॉडी, अदरवाइज द डेड बॉडी इज यूजलेस। वेरी सिंपल। सो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? बोलिए। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, हमने मान लिया इस बात को। नाउ लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? इजी क्वेश्चन देखा, क्या कॉमन है? अगेन रिपीटिंग, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में कॉमन क्या है? सॉरी, तो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में कॉमन क्या है? अब मुझे बताइए, व्हाई इज द लिविंग बॉडी मोर इंपॉर्टेंट देन द डेड बॉडी? एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कोई ऐड करना चाहता है इसमें? इट हैज गॉट लाइफ, इट हैज गॉट लाइफ। सिर्फ ध्यान रखना, लिव इन नॉलेज के अंदर मत बोल देना कोमा वाले को मार दो। कोमा के अंदर ऑल इज नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जो है वो क्या हो गई? शांत हुई हुई है अभी, तो कोमा में पड़ा हो। तो लाइफ, एब्सोल्युटली राइट। जीवन, जीवित शरीर और मृत शरीर में, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जीवित शरीर। दोनों में कॉमन क्या है? शरीर। परंतु जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर कॉमन बॉडी आ गई, परंतु दोनों लिविंग बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बना रहा है? लाइफ बना रही है। क्या बना रही है? अब बताइए मुझे, लाइफ और बॉडी में इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या हुआ? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में, बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि एक में डेड बॉडी के अंदर भी बॉडी है, फिर भी वो लेस इंपॉर्टेंट है। लिविंग बॉडी में क्या चीज पे एक्स्ट्रा आ गई? लाइफ।
उसका मतलब लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि द लास्ट 300 years नॉलेज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? इंक्रीज्ड, एब्सोल्युटली राइट। यू सी देयर कैन बी ओनली टू ऑल्टरनेटिव्स, उस पर चर्चा करेंगे अभी। बट यू आर राइट, नॉलेज हैज इंक्रीज्ड, बट हैज टेंशंस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? यार कमाल हो गया। हमने तो ये पढ़ा था ज्ञान जब बढ़ता है तो सुख बढ़ता है, और जब ज्ञान कम होता है तो दुख बढ़ता है। परंतु यहां तो उल्टा ही हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो दिस इज समथिंग गोइंग ऑल हेवायर। लास्ट 200-300 years knowledge has increased. Has life become more simpler or more complicated? Actually बताऊं मैं आपको, technology has failed us because technology has to give two things: make life simple and give us more time. आज life has become more complicated and no time. So technology has failed or been successful? Failed miserably. It has failed miserably. Why? पिछले 300 साल में बढ़ा नॉलेज, फिर भी दुख बढ़े हैं। तो इसका मतलब दो ही आंसर हो सकते हैं। एक आंसर ये होगा कि ये नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए सुख नहीं दे रही। दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है इस नॉलेज में किसी नॉलेज की कमी है, इस नॉलेज में किसी नॉलेज की कमी है, इसलिए ये सुख नहीं दे पा रही। सेकेंड इज बेटर। टेक्नोलॉजी, हमें ये कह दूं कि ज्ञान बढ़ा नहीं है तो दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। इट विल नॉट बी लॉजिकल, इट विल बी इलॉजिकल, अनइंटेलिजेंट। सुविधा तो बढ़ी है, सुविधा सुख नहीं देती, ध्यान रखना। हाँ, ये क्लियर रखना है लाइफ के अंदर लाइफ बात को। सुविधाएं सुख नहीं देती। जब भी हम दो वर्ड यूज करते हैं, सुख सुविधा, क्या यूज करते हैं? हाँ, उसका मतलब किसी ज्ञान का कमी है। तो अगर हम यहां देखें, मुझे बताइए पिछले 200-300 सालों के अंदर किसका नॉलेज बढ़ा है? किसका रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड? बॉडी या लाइफ? लाइफ की तो बात ही नहीं होती किसी कॉलेज में। लाइफ क्या है? मेडिकल साइंस भी नहीं बात करती, मेडिकल साइंस भी बॉडी की बात करती है। दे डू नॉट टॉक अबाउट लाइफ। बोलते हैं लाइफ साइंसेस, झूठ बोलते हैं। लाइफ साइंसेस नाम की चीज ही नहीं है, वो लाइफ को जानते ही नहीं कि व्हाट इज लाइफ। दे नो द बॉडी, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ। सो व्हाट नॉलेज इज मिसिंग नाउ? द नॉलेज ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज लाइफ? ये पूरा नॉलेज मिस हो रहा है। अरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है पूरी की पूरी मिस हो गई, तो आप बताइए क्या होगा? उसके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। बोलते हैं नॉलेज ऑफ लाइफ। इसी नॉलेज ऑफ लाइफ को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसी नॉलेज ऑफ लाइफ को कहते हैं आध्यात्म, इसी नॉलेज ऑफ लाइफ को कहते हैं दिव्य ज्ञान, इसी नॉलेज ऑफ लाइफ को कहते हैं पराविद्या। This is knowledge of life, which you do not have, which my father also did not have, my grandfather did not have. Because that's why every generation has left the world for the next generation, which is worst. और सब कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, परंतु मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए जो दुनिया छोड़ी थी वो थर्ड क्लास छोड़ी, और उनके पिताजी ने जो उनके लिए छोड़ी थी वो उससे थर्ड क्लास थी। हमने अपलिफ्टमेंट कहां करी है सोसाइटी के अंदर? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने लाइफ को खत्म करते 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 जीरो लिया है। रिलीजन टॉक्स अबाउट बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट लाइफ। लाइक माय फादर, व्हेन आई वाज बोर्न, ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली एंड इन रेड फोर्ट। आपकी जानकारी के लिए लाल किला जो दिल्ली का है वो आधा मिलिट्री के पास है। तो माय फादर वाज पोस्टेड देयर, ठीक है जी। एंड आई वाज बोर्न नियर जामा मस्जिद दिल्ली, क्योंकि मेरे कैंटोनमेंट दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट से बहुत दूर है, इसलिए साथ में जनाना हॉस्पिटल था, वहां मैं पैदा हुआ। दैट इज फुल अ मुस्लिम एरिया। आज मैं अपनी मां से एक बार पूछा भी आगे चल के, मैंने कहा आपके साथ जो और बच्चे थे, मैं भी पैदा हुआ होऊंगा, आई वाज केप्ट इन द क्रेडल। बोलते साथ वाला जो था एक हमारी मुसलमान माँ का बच्चा था। मैंने कहा अगर नर्स ने दोनों को बदल दिया होता
तो आज मैं नमाज पढ़ रहा होता और वो हनुमान चालीसा, परंतु इसका लाइफ से तो कोई मतलब है ही नहीं। ये तो बॉडी से मतलब है, ये तो सारा मतलब किससे प्रभु जी? बॉडी से। लाइफ से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, बिकॉज लाइफ एवरीवेयर इज द सेम। दैट इज व्हाई मेडिकल साइंस हैज प्रोग्रेस्ड। A progress of medical science in America is applicable in India also. अब मेडिकल साइंस का काम क्या है? बॉडी को ऐसी स्थिति में रखें कि उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सके। मेडिकल साइंस का काम क्या है? कि बॉडी को ऐसा रखा जाए जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सके। यही है ना, सिंपल। तो दिस नॉलेज ऑफ लाइफ इज टोटली मिसिंग। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, and this is making your personality incomplete, divided by 2। और इतनी इनकम्प्लीट है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब आप पूछ सकते हो ये स्पिरिचुअलिटी जो है, बिकॉज बड़ा अच्छा वर्ड है ये स्पिरिचुअलिटी, जो वर्ड है ये अपने आप में डिस्क्राइब कर देता है। स्पिरिट, रिचुअलिटी। रिचुअल क्या होते हैं? रिचुअल का मतलब होता है प्रोसेस। रिचुअल का क्या मतलब होता है? प्रोसेस। इट इज अ रिचुअल फॉर अ पर्सन हु डज नॉट नो व्हाई इट इज बीन परफॉर्म्ड, बट इट इज अ प्रोसेस फॉर अस बिकॉज वी नो व्हाई इट इज बीन परफॉर्म्ड। सिंपल है। एक गांव से व्यक्ति आए जिसके कहीं गांव के अंदर कहीं भारी ना निकला हो, वहां रेड लाइट और ग्रीन लाइट हो ही ना। वो जब यहां आएगा बोले यार लोग मजे करते हैं, या कभी रुक जाते हैं कभी चले जाते हैं। ये करते क्या है? ये लाल बत्ती दिवाली खेलते हैं यहाँ ये, बिकॉज ही डज नॉट नो दैट एक्चुअली द ट्रैफिक इज अंडर कंट्रोल बाय दिस, कि सब लोग सही तरह से अपने रास्ते, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसलिए तो आपको भी चीजें रिचुअल जब तक नजर आएंगी जब तक आप उनके पीछे का अर्थ नहीं जानेंगे। कर रहे हैं बस। भाई क्यों कर रहे हो? बोले पिताजी ने कहा था, माता जी कहती थी। भाई वो क्यों कहती थी? उन्होंने माता पिता ने कहा है। हमारे घर में प्रभु जी ब्राह्मण आने बंद हो गए थे, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई उनसे इतने क्वेश्चन करते थे। वो कहते थे फौजी घर में जाया करो, तंग कर देते हैं बच्चे। तो फादर कहते थे अबे क्या करते हो तुम लोग, क्यों तंग करते हो उनको? मैंने कहा नहीं वो ब्राह्मण है, हमने सुना ब्राह्मण तो ज्ञानी होता है, तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हम पूछते हैं उनसे। बोले वो ज्ञानी वानी कुछ नहीं है, जबरदस्ती तंग करते हो, तो पूजा पाठ कराने आता है। मैंने तो ब्राह्मण कैसे हो? ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विषय नहीं है परंतु फ्री बता देता हूं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा झगड़ा चलता है। कास्टिज्म, casteism is nothing but division of labor, and it is not based on birth. It is not based on birth. भगवद गीता कहती है बड़ी क्लियरली, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। वेरी सिंपल संस्कृत। चतुर, चतुर का मतलब चार, वर्णम वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मया सृष्टम, मैंने सृष्टि करी है। क्या कहा आगे? कैसे विभाजन कैसे किया? गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन हुआ है। माई फादर वॉज इन द आर्मी एंड माई ग्रैंड फादर वॉज एक्चुअली द कमिश्नर ऑफ होल ऑफ पंजाब बिफोर पार्टीशन। He was a top boss, but my father was not and he was a judge. My father was not a judge, so how could he call himself as a judge? I am not an army man. परंतु मैं क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को शास्त्र बताऊं, मैं सेनानी का बंधु हूं, मैं सेनानी नहीं हूं। I was born, my name is वृंदावन चंद्रदास। टुडे हमारी जब दीक्षा होती है तो हमारा सरनेम हटा दिया जाता है। Previously I was विवेक कौशिक, and कौशिक are Brahmins, a Brahmin। मेरे फादर कहते थे I'm a Brahmin, मैंने बंदूक लेके घूमते रहते हो दिन रात, जरा सी बात के ऊपर निकाल लेते हो। He used to travel with this revolver in the dashboard। गाड़ी चला रहे होंगे, ट्रक वाले को पहले आपको पता ही होगा, जब सिंगल रोड्स थी प्रभु जी, ट्रक वाले पास ही नहीं देते थे।
तो ये फिर दौड़ा दौड़ू के आगे लगा देते, बंदूक निकाल लेते। तो ड्राइवर, कई बार ड्राइवर बेचारा उतर के खेत में भाग जाता था। मैंने कहा आप तो ऐसे तो करते हो, ब्राह्मण कहां से हो, आपको नॉलेज कुछ है नहीं, तो हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ ब्राह्मण? आई वॉज वर्किंग एज अ GM of a 5-star hotel. I was working for a Vaishya. I was a Shudra. But I was a GM. Simple. It is division of labor. आज जो लड़ाई है ना वो जातियां हैं। जाति का कोई वेदों में वर्जन नहीं है। ये लड़ाई जो है ना प्रभु जी, ये क्या है? जातियों की, वर्णों की नहीं है। वर्ण अलग है और जाति अलग है। हजारों जातियां हैं, परंतु वर्ण आप भी, आप में से आप टीचर हो, मुझे मतलब ही नहीं आपका सरनेम क्या है, आप ब्राह्मण हो, बिकॉज यू आर टेकिंग नॉलेज एंड गिविंग नॉलेज। अंबेडकर वॉज नॉट अ एनीथिंग जो बोलते हैं लोग, ही वॉज अ ब्राह्मण बिकॉज ही वॉज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन। ही वॉज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही वॉज नॉट एनीथिंग एल्स। आप कैसे किसी को, व्यक्ति को बोल सकते हो? आज मैं नहीं कर रहा हूं आर्मी का काम, तो मैं आर्मी वाला कहां से हो गया भाई, किधर से हो गया? तो दिस क्या हुआ है, गलत धारणाएं डाल दी गई। मैं बीच में उठाऊंगा इन चीजों को, एक दो चीजों को, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आता है प्रश्न, स्पिरिट, द स्टडी ऑफ स्पिरिट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट को कुरान कहती है रूह, वेद कहते हैं आत्मा, बाइबल कहती है सोल। हाँ जी, पानी, तन्नी इसकी लैंग्वेज में, या नीर, तीन अलग चीजें, एक ही चीज है प्रभु जी। तीन दोस्त मिले, एक कहता है यार जरा तू पानी ले आइयो, दूसरा कहता है नीर लाइयो, तीसरा कहता है तन्नी लाइयो। बोलते तीनों अलग अलग चीजें क्यों मांग रहे हो? भाई साहब अलग चीज नहीं है, तीनों क्या मांग रहे हैं? वाटर। तीनों क्या मांग रहे हैं? वाटर मांग रहे हैं। दैट इज व्हाट आज का विषय नहीं है, बताओ। ये स्पिरिट, स्टडी ऑफ स्पिरिट इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी। स्टडी ऑफ स्पिरिट इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी साइंस अगर है तो इसका विषय क्या है? जिसने ये पहली बार बनाया होगा, चलिए डस्टर ये हाथ में है तो डस्टर से बात करते हैं। इस डस्टर का यूज कौन बताएगा? पहली बार आया आपके हाथ में, सोचो आप 100 साल पहले आपके हाथ में पहली बार ये आया, तो इसका आप देखोगे क्या है यार, इसमें क्या लगा हुआ है? तो इसका यूज कौन बताएगा? जिसने इसको बनाया है। राइट और रॉन्ग? ऐसी आपने लिया मोबाइल, आपके हाथ में, मेरा मोबाइल में, आपने मोबाइल लिया, पहली बार सोचो कि मोबाइल हाथ में आया है, तो इसका उद्देश्य, सबसे पहली चीज क्या जाननी चाहिए? इसका पर्पस क्या है? इज इट राइट और रॉन्ग? फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो व्हेन यू गेट समथिंग इन योर हैंड, क्योंकि पर्पस नहीं जानना चाहिए, देखना चाहिए क्या है ये। ग्रेनेड आ गया हाथ में और आप देख रहे हो है क्या, और पिन निकाल दिया, क्या होने वाला है प्रभु जी? बोलने लायक नहीं रहेंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए बेटर क्या है कि पहले पूछ लो कि भाई ये है क्या, मुझे तो बड़ी सख्त नाशपाती लग रही है? इतनी हार्ड नाशपाती मैंने आज तक देखी नहीं, और पता नहीं इसके ऊपर ये क्या गुंडा सा लगा रखा है, इसको निकालो। नहीं, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको पता लगना चाहिए वो क्या है, उसका पर्पस क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अच्छा कोई यंत्र हो, कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपसे, फटाफट जवाब देना। आप में से कितने यहां बैठे हैं जो मानते हैं कि इसको माइक को बनाने वाला कोई नहीं था? जो नहीं मानते इस बात को उठा दीजिए ना, हाथ उठा देना। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप में से कितने बैठे हैं यहां जो मानते हैं कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं था? सब मानते हैं। देखिए प्रभु जी, साउंड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और फिर से साउंड वाइब्रेशन है ना, दिमाग है, साउंड वाइब्रेशन कन्वर्टेड इनटू electrical impulse and then the electrical impulse again converted into sound. दिमाग तो कोई तो था साहब। दूसरा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग मानते हैं कि जिसने इस माइक को बनाया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि बनाने वाला कोई है,
दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, जिसने, मैं पूछता हूं आपसे, आप में से कितने मानते हैं इस माइक को जिसने बनाया वो मूर्ख था? अरे मूर्ख व्यक्ति कैसे साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको साउंड में वापस कन्वर्ट करके डालेगा? बताइए आप मुझे। उसका मतलब जिस व्यक्ति ने इसको बनाया उसने, वो क्या था प्रभु जी? बुद्धिमान था। ही वॉज इंटेलिजेंट। थर्ड क्वेश्चन, जिसने इस माइक को बनाया, जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया, उसने इसको किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया। कितने मानते हैं आप में से? कोई नहीं, सब मानते हैं। तीनों का आंसर जोड़ रहा हूं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको किसी उद्देश्य के लिए बनाया। अब आप लोग सब स्टूडेंट्स कौन से, पता नहीं कौन सी फैकल्टी से हैं? मैनेजमेंट से ज्यादा। ठीक। स्कूलिंग के अंदर आपने सब ने आंख के बारे में पढ़ाई होता है, रेटिना है, आंख है, ये तो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? ठीक है जी। आप ही बताइए कितना जबरदस्त है ये, आंख ले रहे हैं। मैं कॉलेजेस में प्रचार बहुत किया है, मोस्टली कॉलेजेस में प्रचार करता था। तो वहाँ एक बार प्रचार करते हुए मैंने कहा एक से, उसने टेक्नोलॉजी की बात आई तो उसने एक बात करते करते 3D पे पहुंच गई प्रभु जी। तो कह रहा 3D कैमरा बनाया है, उसको अवार्ड मिला है। मैंने, वो तो मेरे परदादा के पास भी था। बोल रहा सर हम ही बेवकूफ मिले थे क्या, इसका तो इन्वेंशन अभी हुआ है। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा हमारे पास तो पोलराइड भी था मेरे परदादा के पास। हाँ बोले सर, पहले बोलते हो 3D था आपके परदादा के पास, फिर बोलते हो पोलराइड कैमरा था आपके परदादा के पास, आप हमसे मजाक कर रहे हो क्या? मैंने कहा ये बता मुझे, ये जो दो आंखें हैं ये 3D हैं कि 2D हैं? है प्रभु जी? 3D। और पोलराइड है कि नहीं? इंस्टेंट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ रिजल्ट। ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर्ड है? हमारे ग्रेट-ग्रेट-ग्रेट-ग्रेट-ग्रैंडफादर भी कलर्ड ही देखते थे। अगर उनके रॉड्स और कोन सही रहते थे आंख के अंदर, तो जब तक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी तब तक वो सही देखते थे। और 3D देखते थे कि 2D देखते थे? कमाल हो गया। उसका मतलब 3D जिसने अब बनाया उसको तो आप कह रहे हो ग्रेट, तो ये 3D अपने आप आ गया है जी। ऐसे आपने माना नहीं कि ये माइक अपने आप आ सकता है जी। तो ये तो मैंने एक ऑर्गन की बात करी है। किडनी देखिए, लिवर देखिए, हार्ट देखिए, सोचिए जरा, विचार करिए, थिंक अबाउट इट। जब भी भगवत गीता के अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज की किताब है, इसको बताऊं क्या बताया है? यंत्र बताया। क्या बताया? यंत्र। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितना इस यंत्र का पर्पस जानते हो? ये क्रिएशन देख रहे हो, इतना इंटेलिजेंस है इसके बिहाइंड, इसका पर्पस क्या है? कमाल है। हैं जी? कितने दिनों से लेके घूम रहे हो शरीर? क्या एज है आपकी? 19 साल से लेके घूम रहे हो, पता ही नहीं इसका काम क्या है। हैं जी? कमाल है। चिंता ना करो, आप ही नहीं, मैंने अमेरिका के अंदर नोबेल प्राइज विनर से ही पूछा था क्वेश्चन। मैंने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी? नेवर इंक्वायर्ड अबाउट इट। मैंने, यू आर अ फूल। And my Guru Maharaj used to call these people rascals. He said, you are a rascal. You are spoiling the world. You are not telling the purpose. What is the purpose of this creation? जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है भाई? कौन से फैकल्टी के अंदर हमारे गुरु महाराज यही कहते थे? When he was giving lectures in MIT, Harvard, all these places, he would say, where is the study of this spirit? सोल की स्टडी कहां है? रूह आत्मा की स्टडी कहां है? तुम्हारे कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके बारे में चर्चा कर रहा है? जैसे कि हर साइंस के अंदर एक्सियोम्स होते हैं जो बेसिक्स लेके चलते हो। कई बार टीचर भी कह देता है
10th स्टैंडर्ड में आप कई बार क्वेश्चन करते हो जो एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो आप उसे कहते हो रुक जा, इसके उत्तर मिलेंगे परंतु आगे मिलेंगे। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप कह दो कि बेटा 2 - 3, बोलते आपको प्रश्न करना ही नहीं आता, बड़े में से छोटा घटता है, छोटे में से बड़ा थोड़ी घटता है। परंतु आगे मैथमेटिक्स में छोटे में से भी बड़ा घटता है और -1 उत्तर होता है, परंतु दैट इज डिफरेंट लेवल्स। सो वेयर इज दैट नॉलेज? दैट वाज आवर गुरुकुल सिस्टम which was destroyed by the Britishers. In Gurukul system, in the Vedas, it is stated that भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों लेना चाहिए। भौतिक ज्ञान tells you how this world is working, how this body is working. Spiritual science tells you why is it in there in the first place. ये है क्यों? गाड़ी को जान गए सब कुछ, क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, टायर क्या है, गाड़ी क्या है, सब जान गए, परंतु है किस लिए? हैं जी, है किस लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो खत्म हो गया। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअल साइंस टेल्स यू। दैट्स व्हाई ईशोपनिषद कहता है कि भौतिक ज्ञान, बॉडी का ज्ञान और भौतिक ज्ञान जो सृष्टि का है, ये और स्पिरिचुअल नॉलेज साथ साथ लेनी चाहिए। दे शुड गो हैंड इन हैंड। दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ। वही एक चीज मिस हो रही है। आप कुछ भी अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। मैंने ये प्रश्न किया था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो अकेले थे एक पार्टी के अंदर, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने, सर क्या आप खुश हो? तो उसने क्या जवाब दिया था पता है आपको? उन्होंने मुझसे कहा था कि देख अकेले में पूछ रहा है, इसलिए जवाब मेरा कुछ और, अभी कुछ होगा, ये सत्य होगा, तो समूह के पीछे बोलेगा तो जवाब डिफरेंट होगा। मैंने कहा मुझे डिप्लोमेसी मत करो, मेरे को तो सत्य उत्तर बताओ। बोलते हैं दूर दूर तक खुशी क्या होती है पता ही नहीं है। जो टॉयलेट में भी प्यार से नहीं बैठ सकता उसको खुशी कहां से आएगी? टेंशन के सिवा कुछ नहीं है। मैंने कहा बाहर उत्तर क्या दोगी सब लोगों के? हमने पूछूंगा मैं सबसे खुश आदमी, मैं बेवकूफ थोड़ी लगना चाहता हूं। यहां जितने आए हुए हैं ये सब कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, उसका तो सब असफल है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सफल हों, आप लोग सब सफल हो। ऑल ऑफ यू बिकम सक्सेसफुल। जब ही जो भगवत गीता है दैट इज द बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट ऑफ रिलीजन। ये ध्यान रखिएगा। मेरे कई मुस्लिम दोस्त भी हैं, मैं उनसे कहता हूं जहां लिखा है ना भगवान वाचा, वो भगवान हटा दे, वहां लिखियो अल्लाह वाचा, फिर पढ़। मेरे सिख दोस्त हैं उनको बोलता हूं ये भगवान वाचा हटा दे और लिख दे गुरु वाचा, देन यू रीड द होल थिंग, यू विल फाइंड नो रिलीजियस एस्पेक्ट इन द होल थिंग, not at all. Just because it is stated Bhagavan. What does Bhagavan mean? It is an adjective. It is a word which is describing the supreme. Bhagavan means it is made of two words. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका कि भग plus वान. It is made of these two words. विद्यावान जिसके पास विद्या है, धनवान जिसके पास धन है। भगवान का मतलब क्या है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य क्या होते हैं? उनसे ज्यादा कोई सुंदर ही नहीं है। ही इज एक्चुअली द ओनली पर्सन हु इज ब्यूटीफुल। हम तो रिफ्लेक्शन, उनका कुछ रिफ्लेक्शन आ जाता है और ब्यूटी आ जाती है। अगर ब्यूटी रियली में होती है ना प्रभु जी तो अंत तक रहनी चाहिए। कहाँ रहती है? बुढ़ापे में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बंद हो जाती है। आज सारी की सारी इंडस्ट्री चल क्यों रही है? क्योंकि लोग सब क्या रहना चाहते हैं? मैं ब्यूटीफुल लगूं, but he is the only person who is beautiful. Now saying that to the ultimate, is it wrong? Then he is the only one. Earth and the other planets, Earth and Sun and the Sun and the other planets. जब साइंस झगड़ा कर रही थी कि अर्थ इज फ्लैट और राउंड, हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल। क्या कहते थे? कि भू क्या है? गोल है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र
इसका ऑलरेडी चर्चा है फुल्ली कंप्लीटली। आज वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर लोग बोल रहे वाह वाह क्या नॉलेज है, तो फर्स्ट क्लास फटाफट हमें मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। जीरो का कंसेप्ट कहां से आया बताइए आप मुझे, जीरो का कंसेप्ट कहां से आया? तो मटेरियल नॉलेज है, परंतु बताया गया बार बार कि ये मटेरियल नॉलेज इसलिए कि आप पर्पस स्पिरिट को समझ सकें, इसलिए। तो इसलिए भगवत गीता के अंदर भी दोनों पार्ट है। भगवत का मतलब क्या होता है? दैट सुप्रीम। भगवत का मतलब क्या है? दैट सुप्रीम is speaking. So what's wrong in that, hearing that? What's the problem? Because it's not talking of any religion. Please understand. ये समझिए इस बात को, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन का व्यक्ति हुआ है, फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ, IISIS.net पे जाइएगा। डॉक्टर इयन स्टीवनसन in 1960 was given $1 million by the inventor of Xerox machine to disprove reincarnation. And that man was an MD. He switched over from medicine to psychiatry because psychiatry के अंदर ही research हो सकती थी, not in medicine. And he did a research. He just died for 5-6 years back, and he ultimate proof क्या किया कि reincarnation is a fact. There are cases where Hindus have been born as Muslims and Muslims have been born as Hindus. A Sikh girl born in Saudi Arabia started speaking Punjabi. The parents there were shocked. A Sikh couple with their children had gone to Saudi Arabia for tourism. This girl was also at that time there. She went running to these people, hugged them and started speaking in Punjabi. She said she was originally from Punjab, from a Sikh family. I am giving you, these are, and researches are still going on, and these people are Christians. They don't believe in rebirth, but actually it is a fact. It is a fact. I am not telling you to believe it. I am telling you to research it. You go on to Google, you go on to all these different sites, go on to this site also, IISIS, IISIS.net. Dr. Ian Stevenson, आपको बहुत लोग करते हैं, doctor. There are so many of them. Dr. Sabong, that man is a heart specialist, a renowned heart specialist of Canada. उसने कहा है कि many of my patients have described their full open heart surgery, and they have described as if they were out of their body and seeing their body. So they were shocked. He was shocked that how could they describe, इतना description कैसे दे सकते थे ये लोग, कैसे बता सकते थे? ये तो पूरे के पूरे रोगी उस टाइम तो पूरा देर अंडर सेडेशन, ओपन हार्ट सर्जरी में थोड़ी होता है आदमी खुला देख रहा है। बुक भी लिखी है उसी पे, उन्होंने कहा there is something which is away from the body, which has got the qualities of seeing and hearing. क्योंकि उसने कई जगह अपनी नर्सेस को डांट रहा है कि गलत स्केपल दे दिया, क्या करेंगे? और बोलते हैं ये जो डिस्क्राइब किया है वो जो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है वो डिस्क्राइब कर। सो यह पर्पस बताइए, अगर आप एक्सियम लेके चलोगे आप कि यू आर नॉट दिस बॉडी, I can give you one or two examples of it also. आप लोग बोलते हैं my body. If I say my house, you are the house or different than the house? My vehicle, you are the vehicle or different than the vehicle? Different. So my body, am I the body or different than the body? Different. जब कोई मर जाता है क्या बोलते हैं? चला गया, कौन चला गया? Body. ये तो पढ़ा है। Soul. कौन चला? हर लैंग्वेज में He has gone, he has departed, ये चले गए। आत्मा. कौन गया? आत्मा. स्टडी किया कभी? आप उसका मतलब जो चला गया था उसको जानते नहीं, जिसको जानते थे वो तो पढ़ा। जैसे हमारे एक डिवोटी ने जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसने जाकर यही पूछा, उन्होंने कहा चले गए तुम्हारे पिता, मतलब ये कौन पढ़े? तो एक तुम्हारे पिताजी है, बोलते एक तो तुम कहते हो चले गए, एक तो मुझे भी पढ़े। तो डिसाइड करो कि चले गए कि हैं।
है प्रभु जी। अरे चला गया तो कौन चला गया? मैंने मदर से पूछा, अरे आप इतने साल तक उनके साथ रही, तो बताइए था आपको भी कि वो है कौन? आप कह रहे हो ये है, फिर कहते हो चले गए। You are confused. Spiritual life, first thing which establishes spiritual life, what it establishes identity. जब अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो ना, तो उस व्यक्ति को पागल कहते हैं। पागल कौन होता है? अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। तो मेरा दोस्त, मेरे काफी दोस्त जो है वो डॉक्टर्स बने। मेरे डॉक्टर की बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उसका आगरा का पागल खाना हॉस्पिटल, उसकी बात ड्यूटी में मैंने कहा एक बार दिखा तो मुझे अंदर चल के हो क्या रहा है। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अंदर ले गया हूँ, देखिए एक कमरे के अंदर व्यक्ति बैठा, एक चरपाई है, उसके ऊपर एक और चरपाई, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ और उसके सामने काफी पागल बैठे। मैं अंदर घुसा, जैसे अंदर घुसा तो भाई चला गया। तो मुझसे कहता है पागल, प्रणाम करो। मेरा दोस्त पीछे खड़ा छुपा हुआ। मैंने कहा उससे कहा इधर कान लाओ अपना। मैंने कान को खोल लेगा, वॉलेट नहीं। जब पास किया तो क्या कहता है मुझसे, कान बच के रहना, ये सफेद कोट वाले सब पागल। यही सब लोग हमें कहते हैं। तो डिसाइड करना पड़ेगा है कौन। फिर मैंने बाहर आके उससे पूछा, मैंने कहा एक्चुअली ये पागल हो गया, ठीक है मान लीजिए, ये अपने आप को क्या समझ रहा है? वो नहीं समझता है मैं राजा हूं, मैं दुनिया का राजा हूं। इसे और मुझसे बोला था दुनिया बनाना आपको, उसने मुझसे कहा था नमस्कार नहीं करते राजा को, राजा। तो मैं फिर तो ये बाहर आया, मुझे ये है कौन? होते चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पागल हो गया, अपने आप को राजा समझता है। और आज हम भी है क्या आत्मा, और सोचते क्या अपने शरीर। भगवान तो कोई नहीं, भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। वो आज का टॉपिक नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज लेना बहुत अनिवार्य है। इट चेंजेस, सृष्टि मत बदलिए, दृष्टि बदलिए। नॉलेज सृष्टि नहीं बदलता, आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉलेज आपकी सोच बदलता है। जब कोई व्यक्ति डॉक्टरी करने जाता है, 12वीं क्लास तक उसको डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं पता, वो आगे वो देखता है कुछ समझ सकता है। तो जो डॉक्टरी करके निकलता है तो आदमी को देखकर पहचानता है, रिपोर्ट को पढ़ना जानता है। क्या चेंज हुआ? व्यक्ति चेंज हुआ, दृष्टि चेंज हुई, दृष्टि चेंज। कंप्लीट करिए इस नॉलेज में। इसके लिए हमने 13 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है, which is based on Bhagavad Gita, which is a spiritual book, not a religious book. Again, I am telling you. When I say Krishna, does not matter. As I told you, भगवान का एक बताया आपको क्या मैंने? ये सबसे बड़ा, मतलब उनसे सुंदर कोई नहीं। नंबर 2, सबसे ज्ञानी, सबसे ताकतवर, सारा कुछ उन्हीं का है। अगर आपका होता तो बनने के साथ कुछ ले जाते हैं, तो That's why he is the only rich person. Rest are all beggars enjoying his property. The real fact is this. These are the qualities, these are the 6 qualities of Bhagavan. अब बताइए ये क्वालिटी को अगर कहेंगे, और he is unlimited. He has unlimited actions. That's why he's got unlimited names. हमारे नाम देख लीजिए आप, आपको कोई जानता नहीं क्या बोलता है, नाम हो गया कि नहीं हो गया? बताइए आप। नाम का मतलब क्या है? जिससे कि आप रिस्पॉन्स कर जाए, सर। फिर आपके पिताजी जो है आपको अलग नाम से बुलाते हैं, पत्नी अलग नाम से बुलाती है, बच्चे कहते हैं पिताजी। ये तो है कौन? 6 नाम तो इसी जीवन में ले जाते हैं हमको। अगर किसी की मासी बनते हो या मौसा बनते हो तो मासी जी, मौसा जी, दो पता नहीं कितने नाम ऐड हो जाते हैं। हम जैसे लिमिटेड भी इतने नाम होते हैं, तो बताइए अनलिमिटेड कितने नाम होते हैं। So this is जो वो रिलीजन करता है, फेथ रखो मत रखो, परंतु फैक्ट के साथ अगर फेथ क्लैश करेगा तो फैक्ट को रखना, फेथ को छोड़ देना। ये ध्यान रखना जीवन में। If your faith matches the fact, great. But if your faith does not match the fact, then be with the fact, forget the faith.
You may have faith in ये आंसर है, पर तो फैक्ट कुछ और हो सकता है। तो आप क्या करते हो उस केस में? आप बताइए, आप सही आंसर ढूंढते हो। You want to know the fact in life. So have faith in the facts or know the fact. So spirituality tells you what is the purpose of this body, what is your purpose as a soul, as an atma. What is your purpose and how to attain that purpose? तो इसीलिए यहाँ मैं विश्राम लूंगा एक आपको फॉर्मूला बताते हुए। भगवद गीता का एक फॉर्मूला है फॉर सीइंग दैट योर लाइफ रिमेन्स टेंशन फ्री। All of you are in tension. Effort, result, and future permanent fruit. Now, what does spiritual science tell you? That how you should lead your life so that you can attain you are a spiritual being. You are not a material person. You are a spiritual being in a material body. फिर रिपीट करना। आप एक दिव्य व्यक्ति हो एक भौतिक शरीर। You are, for example, समझ इसको समझाए तो सिंपली कि आप मोस्टली सेल्फ ड्रिवन कार्स होती हैं। अमेरिका जाओगे वहां जाओगे, the owner himself drives a car, तो ड्राइवर रखना बड़ा ही मुश्किल है और औखी चीज है, बड़ी मुश्किल। So सेल्फ ड्रिवन कार की एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसपे ओनर भी आप और ड्राइवर भी आपने गाड़ी ले रहे। अब आप गाड़ी के लिए हो, गाड़ी आपके लिए, गाड़ी आपके लिए। इसी तरीके से आप जो आत्मा हो ये आपका गाड़ी है, ये आपका है। अभी आप उल्टा कर रहे हो। अब ये गाड़ी किसके लिए? गाड़ी ड्राइवर के लिए नहीं है, ड्राइवर ओनर गाड़ी के लिए। सारा उल्टा संसार चल रहा है। अब आते हैं कि आप एफर्ट लगाते हो रिजल्ट चाहने के लिए। आप सोचते हो, आप एंजॉय क्या करते हो जब आप रिजल्ट को फ्रूट मानते हो? क्या मानते हो? एंजॉय क्या किया जाता है? फ्रूट, रिजल्ट का फ्रूट। अब आप लोग जब आगे आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, याद रखना बड़ी बार ये होता है जब आप गवर्नमेंट में काम करते हो, कहीं प्रोजेक्ट पे काम करते करते ऊपर से ऑर्डर आता है ड्रॉप द प्रोजेक्ट। It does not reach to its end. जो चल रहे थे होते नहीं। अब ये इतना प्रोजेक्ट पे हमने 50-60% काम कर लिया, हमें लगता है कि आपकी रिजल्ट जो है वो फेवरेबल नहीं। तो आपको क्या लगता है? अरे यार सब गड़े गड़ाए पानी, इसको कैसे होता है? तो एफर्ट को फ्रूट बना। आप पढ़ते हो, राइट? इसलिए पढ़ते हो नंबर अच्छे आए। हम नंबर अच्छे आएंगे, नंबर पढ़ो, पढ़ाई करनी है इसलिए पढ़ो। क्योंकि रिजल्ट जो है ना ये फ्यूचर में इसमें है और फ्यूचर डार्क है और डार्क चीज फियर देती है और फियर का दूसरा नाम है टेंशन। एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था इसका, टेंशन का जो दिया था, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहा था उसने? टेंशन इज नथिंग बट द फियर, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। मैंने आईआईएम में दिया था अहमदाबाद में। मैंने कहा आप लोग मैनेजमेंट की बात करते हो और बोलते हो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की बात करते हो। ये मैनेजमेंट के अंदर अगर आप रिएक्टिव हो तो आपके ज्यादातर फेलियर होंगे, अगर आप प्रोएक्टिव होगे तो आपके फेलियर नहीं होंगे। मैंने कहा कि जब तक कि आप खुद का नॉलेज ही लगाओगे आप कभी प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते। और मैं आपको चीज बताऊं, मैंने लाइफ में जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था, मैं एक्चुअली मैनेजमेंट होता ही, मैं सिर्फ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ता था सक्सेसफुल लोगों को। मैंने कहा क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो टॉप पे पहुंचने का, इसका फॉर्मूला क्या है? और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ज्यादातर देखा है जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं ये नोइंगली या अननोइंगली भगवद गीता के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने वॉरेन, मेरे को एक बार किसी का फोन आया कि वॉरेन बुफे का बीबीसी पे इंटरव्यू आ रहा है, जब सुनो रिकास्ट हो रहा है, उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए जो आप भगवद से बताते हैं। तो एक ही प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, तो उसने बोला कि मैं जब एक बार कंपनी लेता हूँ, लेने के बाद मैं नहीं देखता कि प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, मैं तो देखता हूँ कि उसको सही तरह चलाओ बस।
जिससे मुझे टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि टेंशन कब होती है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो, क्योंकि इट इज फियर ऑफ द फ्यूचर, क्या होगा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आई वाज अ वेरी पुअर स्टूडेंट आफ्टर ऑल, आई फेल्ड ट्वाइस इन 12th and today I sit with Nobel Prize winners and I can talk on any subject with them. I failed twice, तीसरी बार में अग्रवाल के पास। Einstein was not a good student. He was a very poor student in school. But he was a very hard-working person. वो effort में plan करता था। तो आप भी जब पढ़ो, आप स्टूडेंट सोचिए, आपको बता पढ़ाई करने के लिए पढ़ो। रिजल्ट गड़बड़ क्यों होते हैं? रिजल्ट में बहुत चीजें होती हैं, जैसे कई बार बच्चों के साथ हो जाता है, लास्ट मोमेंट एग्जाम्स के टाइम के अंदर किसी ना किसी अपवाद का कुछ चीज हो गई लाइफ के अंदर और आप क्या कर नहीं पाए, एग्जाम दे नहीं पाए, टूट जाता है, नंबर कम आते हैं, आप सोचते हो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे से जब मेरा होटल मैनेजमेंट किया तो आई वाज नॉट अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, मैं सेकंड क्लास आया। मैं मजाक में कहता मैं मेरे फादर भी कहते थे, अरे यार फर्स्ट डिवीजन तो ला। मैं कहता हूँ डैडी आप प्रॉब्लम करते हो, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ। तो क्या मतलब? थर्ड डिवीजन ना, मुझे थर्ड डिवीजन। मैंने दिस इज मी विद 2 बॉडीगार्ड्स and this person is all alone. Poor fellow CEO, प्रभु जी की हालत क्यों खराब होती है? क्योंकि इनका कोई बैकअप नहीं, ये किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अगर उन्होंने किसी अपनी आमदनी की बात बोल दी तो वो इसको यूज करेगा अगेंस्ट करने। ये ऊपर में टॉप पे बैठे हैं, वेरी लोनली पीपल, वेरी लोनली पीपल, वेरी लोनली। ये पिरामिड के अंदर सोचो, इधर खड़े हुए हो, क्या हालत होगी, और ये सब लगे इधर आने के लिए। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है आपके मैनेजमेंट का, है जी। ये नॉलेज वो है, जहां हो तो ठीक हो, यहाँ हो तो परफेक्ट हो, यहाँ भी हो तो भी परफेक्ट। ये वो नॉलेज, क्योंकि आप किसी स्टेज में हो सकते हैं। मैं मारुति के अंदर मुझे बुलाया गया, रोजी क्या हमारे लेक्चर को करिए, सेमिनार करिए 3 दिन का, मैं ठीक करूंगा। तो उनके जो एचआर हेड थे, डायरेक्टर थे, तो 3 दिन के बाद बोलते हैं आपका बंगला ले रहे हैं, कभी नहीं आओगे। तो नहीं आओगे क्या मतलब? मैंने कहा तुमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को भेजा है, ये बेचारे क्या करेंगे? मैंने टेंशन कहां शुरू होती है? यहाँ से। मैंने भार्गव को बुलाओ, उसको बताऊंगा मैं कि टेंशन कैसे नहीं होती है, तब ये यहां से परकुलेट करती है नीचे, पीएम तक टेंशन में होता है। आज टेंशन तो ऐसा शब्द हो गया है कि आप 5 साल के बच्चे को पूछो क्या हाल है, और टेंशन में हूं। तुझे क्या टेंशन? रिक्शे वाले से पूछो तो बोलता टेंशन में हूं। दुख नहीं पता आप लोगों को। मेरी कल हमारे एक डिवोटी है, he is basically been heading MNCs for logistics के अंदर वो, and he's an MBA plus he used to give lectures in colleges also, he's somewhere visiting professor also। उनसे कहीं बोलते प्रभु जी अब टेंशन भी खत्म हो गई। मैंने क्या बोला? बोलते हाँ प्रभु जी अब फियर आ गया। अब टेंशन का वर्ड फियर ऑफ सिक्योरिटी, फियर ऑफ जॉब, फियर ऑफ हेल्थ, अब ये फियर इज टेकिंग ओवर। अरे अभी देखना अपने आप तो ठीक है ना, 2 रोटी मिल रही, कल जब टाइम आएगा जब देखेंगे। आज क्यों? पति गया बाहर, बताना पति टेंशन में 1 घंटा लेट हो रहा है, तो टेंशन से लोग का एक्सीडेंट होना बचा है। टेंशन इज व्हाट आई लाइक दिस वर्ड, टेंशन इज समथिंग लाइक अ रॉकिंग चेयर, यू रॉक द होल डे बट डोंट नो वेयर। फुल डे यू आर रॉकिंग, पता है रॉकिंग चेयर ऐसी वाली रॉक कर रहा है पूरे दिन, कहां पहुंचा नहीं। मैं उसको कह रहा हूँ ट्रेडमिल में भाग रहा है, कहाँ गया? कहीं नहीं गया, वही का वही खड़ा। अरे आज को देखो, हम IIT से प्रचार करते हैं, IIT के अंदर भी बच्चों के पास टाइम नहीं है, परंतु वहां भी वो 16 वाला देते हैं, टाइम निकालते हैं और बोलते हैं हमारे रिजल्ट्स हैव बिकम बेटर।
और करते क्या है, तो 4 दिन जैसे वो पढ़ाई के बोला गया ना, वो दोस्ती भी नहीं करते। कहते हैं दोस्ती में टाइम को खराब करो। 4 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन भक्ति में सेवा करते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, किताबें वितरण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, गाँव में जाते हैं, बताते हैं लोगों को। वो 3 दिन होते हैं पढ़ते नहीं, हम 4 दिन परंतु हम कोई और बात ही नहीं करते, हमारा कोई मित्र नहीं बनते। हम तो अपना पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, फिर पढ़ते हैं। वो 4 दिन के अंदर कोई 3 दिन करता है जिसकी इंटेलिजेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई है, कोई 5 दिन करता है जिसकी इंटेलिजेंट लेवल थोड़ा कम है, इंटेलिजेंट ज्यादा है। ये टाइम मजे का नहीं है, सॉरी, ये लाइफ मजे की है ही नहीं। जिसने इस लाइफ में मजा कर लिया वो आगे गया। सही बात है, बताइए आप। विद्यार्थी हो, क्या है अर्थ, क्या है अर्थ का मतलब फायदा, किसका लेना है फायदा इसमें? विद्यार्थी। फालतू टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? बताइए आप क्या चाहते हो लाइफ में? तो गिव योर टाइम फॉर योर स्टडीज, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। जो रिजल्ट होना वो आएगा, वो देखेंगे आगे, और फिर सबके रिजल्ट से प्रूव हो, सबके रिजल्ट से, एवरी वन ऑफ देम। बिकॉज इतना टाइम तो वो कभी देते ही नहीं थे, क्योंकि रोज 1-2 घंटे तो फालतू में वेस्ट करते थे टाइम। 2 घंटे 3 घंटे। जैसे मुझे एक आईआईटीएन है, आज उनकी 40 साल उम्र है, वो मुझसे कहते हैं हम तो फालतू में चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। ये फॉर्मूला बताया आपको मैंने, आपको इसका, इस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला और है, वो आप प्रैक्टिकल बताऊंगा। वो मैंने बताया था, he passed out from IIT in 82, went to America, he's got more than 35 patents. How many? Patents कोई छोटी चीज नहीं होती। जब मैंने उनको भगवद के बारे में बात करते हुए सब बातें चल रही थी, तो उसने कहा कि मुझे पहले पता होता मेरे 200 पेटेंट होते, क्योंकि टेंशन के कारण मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर मुझे ये सब फॉर्मूले मालूम होते पहले, तो मैं तो 200 पेटेंट होते मेरे। देखा प्रोडक्टिविटी में कैसे फर्क पड़ा? और टेंशन किसने दिया है आपको? स्वयं ने, आप अपने आप को। मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। पढ़ाई करी नहीं और फर्स्ट नहीं आ रही, ये कौन सा वो है? अपने पैर पे खुद गुलाड़ी मारते हैं। यही मैं कॉर्पोरेट्स में कहता हूं, टाइम क्यों वेस्ट करते हो? हाँ, लक्ष्य अलग है, और डेस्टिनी आज का विषय नहीं है। वो आप 13 घंटे का मैं कोर्स जो है वो सुनिए, gita.com पे जाइए, गूगल करते हो, गूगल में जाइए, gita.com करिए, 13 घंटे डाउनलोड करिए, इट इज ऑल फ्री, इट इज ऑल फ्री। You can ask us any question any time. It is also all free. You don't want to charge anything. You don't charge. ब्राह्मण को ये तो आज का हो गया जमाना, मैं क्या करूं? Education should be provided free. ब्राह्मण का काम है दान पे जीना, क्षत्रिय का काम है टैक्स पे जीना, वैश्य का काम है प्रॉफिट पे जीना, और शूद्र का काम है सैलरी पे जीना। जीवन निर्वाह तो करना पड़ेगा ना, बॉडी तो चलानी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं। मैं छोड़ा क्या है? मैं टीचर बन गया हूँ। I become a teacher. ड्रेस के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I've seen my father in military uniform. He used to wear a uniform. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, सब एक जैसे। हमें ये यूनिफॉर्म हेल्प भी करता है। कभी मन में गलत ख्याल आ जाए तो आता है क्या पहन रखा है, क्या पहन रखा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? This is not right for you. So this helps us. It all the other thing is simple. Fashion is the most ugliest thing. Ugly things keep on changing. Beautiful things remain the same. That's why fashion is the most ugliest thing. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता पैंट कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई, है? कलर ढूंढते रहते हैं, क्या उसी कलर पहनो, 2 घंटे उसकी दुकान में गया, हम तो व्हाइट ब्लैक है, कोई टेंशन। This is called simple living and high thinking. आज होता है high living and no thinking, सोचते नहीं जीवन का एंड क्या, मृत्यु
Mrityu and sorry, Mrityu and Mrityu is an exam. Mrityu is a exam. और हर क्षण आप लोग जी रहे हो, शरीर मर रहा है. That is why grand total is death. जब पूरे टाइम में लॉस होगा, जब तो ग्रैंड टोटल कंपनी का क्या होगा? लॉस. Every moment, if you say you are living, I went with one lady professor was talking on time and quantum mechanics. I was listening to that lecture. हम भी कहते हैं प्रेजेंट तो है का, जो क्षण निकल गया वो पास्ट हो गया, जो क्षण आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर. तो प्रेजेंट है का. प्रेजेंट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया. ऑलमोस्ट. परंतु what is past? Past is also the present of the past, and future is the present of the future. So she was talking on the quantum mechanics. मैं तो शास्त्रों से पढ़ा है, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स से बात कर रही है. So please give yourself only 13 hours. What I am requesting you. So complete your personality through spirituality. You will get answers to 90% of your questions which you should ask. वेदांत सूत्र का जो बता रहा मैं, उसका पहला श्लोक यही है. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा. Now you got this human form of life. Now inquire about the truth. The truth of this material world is this: everything is temporary here. It will go away. आपकी जवानी चली जाएगी. अब जब 3 हो, 3 में तो खत्म हो जाता है. 19 के बाद क्या होता है? 23 का आया, चला गया. है ना जी? आपका भी आएगा. 20 आएगा. 3 चला जाएगा. परंतु अकलमंद व्यक्ति है. बिजनेसमैन में किसको बताते हैं बढ़िया बताओ, और डिप्रेशन में पैसा कमा रहे. He is considered the most intelligent. जब सब कुछ चल रहा है सही, सभी लोग आते हैं. तो जब सही नहीं चल रहा होता उस टाइम लोग आते हैं, वो अकलमंद व्यक्ति है. तो जब सब कुछ जा रहा है टेम्पररी, फिर भी हमने सिखा रखा है. That only can be given by spirituality. So इसलिए understand this knowledge. I request you all add something. I'm not doing business also with you. I'm not telling you to give me some funds. No, not at all. Please understand it is for good for you. इससे बहुत लोगों ने फायदा उठाया है. आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसी चक्कर में लगा हुआ है कि किस तरीके से वो इस लाइफ के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करके लाइफ को स्मूथ कर सकते. So this is what is missing: spirituality. Add it in your personality. Make your personality complete. So thank you. Now we'll take any questions. आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. हाँ पूछिए, कोई प्रश्न. हाँ जी उधर. राधे राधे गुरुजी. What's the way to connect spiritually? What is the Way to connect spiritually. so first सबने सुन लिया होगा. What is the way to connect with spirituality? So connect with anything, you will have knowledge of that. So in this 13 hours आपको बेसिक्स पता लग जाएंगे सारी. आप जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह कर सकते हो, उस पर आगे बढ़ सकते हो. तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये 13 घंटे के बाद सुन लेंगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी का बेसिक्स पता लग जाएगा, और ये पता लग जाएगा इसको अप्लाई करना कैसे लाइफ के अंदर. हाउ टू अप्लाई, बिकॉज यू आर लिविंग एवरी मोमेंट बट यू डू नॉट नो अबाउट लाइफ. सो ये आपको हेल्प करेगा उसके अंदर. बिकॉज अगर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा तो यू विल गेट मोर कंफ्यूज्ड. सो बेसिक्स अगर आ जाएंगे तो आपका क्या होगा, you will be able to answer yourself and you will be able to answer to others. Both the things. So my only request is this, that the way to spirituality is first to understand spirituality. Simple. So you understand this spirituality through this. Go to givevida.com and you can basically very nice. different sciences है, chemistry है, physics है, बहुत सारी.
large number of material sciences are there. What are types of spiritualism? What is? Types of spiritualism we have. There is only one type of spiritualism. Right. There is no confusion. Confusion is created by our mind. Knowledge brings you to the fact, and mind makes you confused. Because mind का nature है to be चंचल, और चंचलता क्या करती है? कंफ्यूजन पैदा करती है. जैसे कि 10 सड़कें हैं, कभी इस सड़क पे जा रहे हो, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी you're confused. But if you know that where you have to go, so the road becomes one, and it is actually one. But the mind is there, you want to get confused, so God has given you something which will confuse you. So mind helps you to confuse you because you wanted it. So there should be because God has given us free will. गीता के अंत में कहते हैं भगवान, जब इच्छेसी तथा करो, अब जैसी इच्छा वैसा कर. मैं भी नॉलेज दे दिया. So it is absolutely, there are no types of this. Any other question? हाँ जी. सर आपने कहा कि जैसे माय हाउस माय बॉडी वो हम नहीं होते बट वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि वो हम बिलोंग करते हैं. तो उसी तरीके से लाइफ भी तो माय लाइफ होती है, माय सोल होती है. और क्या हम My soul, wrong language, grammatically wrong. Because the Vedic spiritual sciences tell us, aham brahmasmi, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा. अहम का मतलब मैं, माम का मतलब मेरा. तो माम ब्रह्मास्मि नहीं कहा, क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ. अगर आप कहते हो माई सोल, ग्रामेटिकली रॉन्ग. ये प्रणाम करो जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे लाइफ में पॉजिटिव पीपल होते हैं और नेगेटिव पीपल होते हैं, और मेरे पिछले 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे नेगेटिव पीपल मुझे मिले हैं. बहुत को कट ऑफ भी किया है मैंने, बट स्टिल उनकी जो हेट्रेड है वो हेट्रेड अभी भी मेरे अंदर है. मैं उस हेट्रेड को कैसे निकालूं? तो जैसे आपने सुना, पहली बात तो लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, उनकी सोच नेगेटिव पॉजिटिव होती है. हमारे पास बहुत लोग ऐसे आए हैं 40 साल के अंदर जो कि इतने नेगेटिव थे कि दे वांटेड टू कमिट सुसाइड, बट दे गॉट ओवर इट. बिकॉज़ पीपल आर नेवर गुड और बैड, इट इज एक्चुअली दे आर ऑल गुड, एवरीवन इज गुड, बट हिज कॉन्शियसनेस में गंदगी आ गई. तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को? हमें किसी के प्रति भी हेट नहीं रखना, चाहे वो कोई भी हो. ना जेलसी रखनी है. अगर दूसरा व्यक्ति रखने दो, हम क्यों उस चक्कर में फंसे? यही स्पिरिचुअल नॉलेज जब आप लोगे तो यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट परिस्थितियां आपको नहीं हिलाएंगी. जिसको कहते हैं आपके मैनेजमेंट के लैंग्वेज में प्रोएक्टिव. अभी आप रिएक्टिव हो, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा हो गया, तो इसको कहते हैं रिएक्टिव. और प्रोएक्टिव का मतलब परिस्थितियां मुझे बदलनी नहीं, मैं परिस्थितियों को बदल रहा हूं. तो इसके लिए आपके पास अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो आप ये कर नहीं पाएंगे. तो आपसे अनुरोध है, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 13 आवर्स दीजिए अपने आप. इसके अंदर वो नॉलेज है जो आपको लाखों घंटों में नहीं मिलेगी. मोटिवेशन को मैं मजाक में कहता हूँ, इट इज नथिंग बट गोबर पे वर्क लगा हुआ. इट इज नथिंग बट प्योर ग्रीड. लैंग्वेज अच्छी देती मोटिवेशन. और जबकि हैप्पीनेस किससे मिलती है पता है आपको? फर्स्ट स्टेप टू हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन गिव्स यू पीस एंड पीस गिव्स यू हैप्पीनेस. That means you can only be successful if you are taught how to become satisfied, and not satisfied with the effort, satisfied with the result. Or ulta hai, we are satisfied with the effort and motivated to the result. और होना चाहिए उल्टा. You should be motivated to perform the effort and satisfied with the result. पूरा लाइफ पर सोचने का तरीका बदल गया है. तो इसलिए आप हेट क्यों करते हो किसी को? जब आप कर्मा की लॉस ऑफ कर्मा समझेंगे तो आप देखेंगे आपके प्रति कोई व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली लॉ ऑफ कर्मा
कभी ना कभी कुछ गड़बड़ करी है, ये तो मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच कि मेरे कर्मों को काट रहा है। पाप का मतलब क्या होता है? दुख मिलना। आप लोग देखिए कितने मजेदार लोग। पुण्य का मतलब क्रेडिट, पाप का मतलब डेबिट। जब को आपका डेबिट खत्म करता है तो आप दुखी होते हो। क्यों होते हो? डेबिट खत्म करने वाले तो खुश होना चाहिए। जो आपको जो गाली दे पाप खत्म हो गए आपके, आप उसको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। और जो आपकी बढ़ाई करता है वो आपका क्रेडिट खत्म कर रहा है, उससे आप खुश होते हो। तो जब आप लॉ ऑफ कर्मा, जैसे मैंने 13 घंटे में बताया है, ये आप समझेंगे तो आपका रिएक्शन टुवर्ड्स पीपल, रिएक्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड विल चेंज एंड यू बिकम प्रोएक्टिव, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजिंग योर लाइफ, पहले अपनी लाइफ तो मैनेज कर लो, दूसरों की मैनेज करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते तो ये अपने आप खत्म होगा। जैसे आप नॉलेज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। मेरा क्वेश्चन था कि अपना आपने बोला कि हैप्पीनेस से हमें मतलब हमारे गोल्स की प्राप्ति होती है। हैप्पीनेस से हमारे गोल्स की प्राप्ति होती है। हैप्पीनेस से गोल की प्राप्ति नहीं होती, गोल ही हैप्पीनेस है। आपने भी बोला उसके बाद कि पीस भी होता है, मतलब उसमें सैटिस्फैक्शन होता है, उसमें पीस होता है। वो स्टेप है हैप्पीनेस तक पहुंचने का। Satisfaction gives you shanti, peace, and peace gives you happiness. How can we know our goals? How can we know our goals? Which goal? Goal is one only, happiness. अगर आपका material goal, आप जो इच्छाएं पूरी हो जाए उसके बाद सुख नहीं मिले तो सारी इच्छाएं बेकार है। और जिस व्यक्ति की इच्छा हो खुशी प्राप्त करने की और उसको मिल जाए और मटेरियली आपको सब कुछ मिल जाए, उस व्यक्ति से तो आप बेटर है एनी डे। और आप लाइफ के अंदर कहां पहुंचेंगे? अगर आप नहीं पहुंचते उस एंड तक तो लोग जीवन भर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परंतु वो तो अपने कारण है, वो तो आपके अपने कारण आप नहीं पहुंच पाए। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु अपने कारण। जो मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक और समझिए। इन 13 घंटे में समझाया मैंने। एक खड्डे वाली रोड में जाओगे ऑटो में बैठकर तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी, और मर्सिडीज में जाओगे तो पता नहीं लगेगा क्योंकि शॉकर बढ़िया है। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या होता है? जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज देते हो तो मर्सिडीज राइड होती है लाइफ की, नहीं तो ऑटो की राइड रह जाएगी। कितने लोगों का ईर्ष्या आएगी आपके प्रति, कितने आदमी, कितने लोग दुख होगा, सब बढ़ जाएगा। प्रश्न ये आया है कि 13 घंटे सुनना नहीं, डिवाइड कर सकते हो आधा घंटे 15 मिनट, जैसे आप इच्छा। That depends upon you. Thank you. Swami. Question is there, why do students commit suicide? Because they have not understood that suicide is not the end. After suicide, you are in a worse condition than what you are presently. ध्यान रखना, मृत्यु एंड नहीं है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। मृत्यु नॉट द एंड। पीपल थिंक दैट डेथ हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं होता है, बिल्कुल गलत है ये धारणा। फेस, लर्न टू फेस। स्वामी जी, मेरे क्वेश्चन है, हमने बात की कि गोल एक है सबका, तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ भी सबका एक है या अलग है? पर्पस ऑफ लाइफ भी एक ही। वो क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ किसका? अब इसमें क्वेश्चन जो मैंने कहा 13 घंटे पढ़ने की क्यों, सुनने की क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का पर्पस इज द रियल पर्पस। वो क्या है? वो पर्पस अभी एग्जाम की तरह ले लीजिए। आप लोग लाइफ के अंदर हर व्यक्ति आप में जो है सब योगी हुआ। हम लोग आप तो योग करते ही नहीं है, हम कैसे योगी हो गए? योग शब्द का मतलब है जोड़ना। 2 का 2 से योग करिए। योग का मतलब जोड़ना होता है। आप सब लाइफ के अंदर किसी ना किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको आनंद की प्राप्ति हो।
अभी आप जिन चीजों को जोड़ रहे हैं उससे मजा आता है, सुख नहीं मिलता। सुख और मजे में फर्क है। जो सुख आए और खत्म हो जाता है उसको मजा कहते हैं, और जो सुख कभी खत्म नहीं होता और बढ़ता रहता है उसको सुख कहते हैं। आप लोग सबके सबने मजा तो देखा है, सुख को अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि टेम्पररी चीज कभी सुख दे ही नहीं सकती, वो तो आएगी और खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो आत्मा हूं किसके साथ जुड़ूं जो कभी खत्म ना हो, और वो कौन है? वो भगवान है जो थे, हैं और रहेंगे। तो हमारा पर्पस क्या हुआ? हम उनके साथ जुड़ सके, हम उनके साथ जुड़ सके, हमारा एक संबंध है उनके साथ, और वो संबंध जो है वो प्रेम का है। उसको कैसे बढ़ाएं, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सारे लोग एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सब कुछ सद बुद्धि दे। सद का मतलब ये होता है, सत, सत का मतलब सनातन, कि सनातन के प्रति अट्रैक्ट हो, टेम्पररी को अट्रैक्ट नहीं हो, जिससे कि आपको सुख भी मिले, जो आए तो रुके और बढ़े। मजे की जिंदगी में मजा नहीं है।